Hi, I am Ajay and welcome to Yuktira. Today in our complete geography course, ठीक है, and this particular geography course is for what? It is for the prelims examination, right? ये हमारा टारगेट है, दिस इज आर टारगेट. एंड ये जो आज की हमारी जो क्लास है, दिस इज अबाउट द अर्थ्स मूवमेंट नंबर 1, द मिलेनकोविच साइकिल, ये हम सेकेंड पेज पे बात करेंगे. एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पे 100% अटेंशन इन द क्लास. ठीक है, अपना 100% फोकस मेंटेन करके रखना, बिकॉज हम बेसिक चीज़ों पे भी बात करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड हम सारी की सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे. ठीक है, प्लस हम कुछ एडवांस पोर्शंस भी करेंगे सो दैट वी डू नॉट लीव एनीथिंग. ठीक है भाई, देखो यूपीएससी इज अ वेरी ट्रिकी गेम. ठीक है, स्पेशली द प्रीलिम्स, इट्स अ वेरी ट्रिकी गेम. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल फर्स्ट. ठीक है, सबसे पहले इस एग्जांपल के बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल वी विल बी मूविंग अहेड. ठीक है, लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. इस क्वेश्चन को सोल्व करो. ठीक है, नाउ यू हैव थॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन से व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू, आई विल ट्राई टू शो कि हाउ इन डिटेल द यूपीएससी इज गोइंग रिगार्डिंग द थिंग्स. ठीक है, और चाहे क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो. अब जैसे मान लो एक टॉपिक है विच इज अबाउट सिंपल सा, हमारे लैटिट्यूड्स का एक टॉपिक है विच इज सपोज टू बी ईजी, राइट? वो टॉपिक ईजी होना चाहिए, बट these are not because of the statements that the UPSC puts in front of us. ठीक है, तो देखो प्रॉमिस करो, चाहे हमारी क्लास कितनी भी लॉन्ग हो, ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स, डजेंट मैटर व्हाट इज देयर लेंथ, अगर तुम एक बार निकल चुके हो कि दैट मेरे को ना एक सब्जेक्ट, ठीक है, मेरे को एक सब्जेक्ट यहाँ से ऐसे प्रिपेयर करना है, तो डू इट कंप्लीटली. उसको तुम अगर बीच में ड्रॉप करोगे तो हो सकता है कि ऐसे जो अभी तुमने जो क्वेश्चन देखा, ठीक है, उन क्वेश्चंस को तुम मिस कर जाओ. तो मुझे एक बात बताओ या खुद सोचो यार इस चीज़ के बारे में कि पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया ज्योग्राफी के बारे में, इतनी सारी रिवर्स, ये सब चीज़ें पढ़ ली, और एक लैटिट्यूड का क्वेश्चन तुमको आउट कर जाए. ठीक है, तो कैसा लगेगा? यू विल फील बैड कि यार मैंने इतना हार्डवर्क करा, ठीक है, एंड अ सिंपल क्वेश्चन टुक मी आउट. तो यू डोंट वांट दैट ना. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक जो मैंने तुमको बोला, क्लास में 100% फोकस रखो, दिस इज वन. सेकंड, ये नोट्स तुम्हारे सामने हैं. ठीक है, इन नोट्स को तुम्हें पता है ना वैसे तो ये कहाँ मिलेंगे, यू विल गेट दीज नोट्स, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द लिंक. अब ये जो भी नोट्स हैं, दीज आर ऑल मेड फ्रॉम दी एनसीईआरटीज, चाहे वो 6th की हो, 11th की हो, 12th की हो. ठीक है, उसके अलावा और भी बताऊंगा, अभी आज एक ट्विस्ट भी रखा है, ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर. तो चाहे वो एनसीईआरटी क्यों ना हो, कोई रेफरेंस बुक हो या कोई स्टडी मटेरियल हो, ऑल दीज थिंग्स विल बी प्रॉपरली कवर्ड इन द कंप्लीट कोर्स सो दैट यू डोंट हैव टू डू इट. तुम्हारा तो काम बिल्कुल सिंपल सा हुआ ना, दैट की नोट्स उठाए और उनको बार बार हमने क्या करा, उनको रिवाइज करा. ठीक है, ज़्यादा ज्ञान देना आई डोंट वॉन्ट यू, तुम सुन रहे हो मेरी बात, तुम समझदार हो, ठीक है, आई ट्रस्ट यू दैट, बट ट्रस्ट मी, रिवीजन प्रॉपर करते रहना, नोट्स पर 100% फोकस के साथ नोट्स में लिखे एक एक वर्ड को तुम अच्छे से अपने दिमाग में, अपने माइंड में प्रॉपरली सेट करो. क्लास को 100% फोकस के साथ देखो. रेस्ट रिगार्डिंग, अभी तो हम ज्योग्राफी कर रहे हैं, बाद में हम और भी सब्जेक्ट्स करेंगे, उन सब सब्जेक्ट्स के साथ हम इतना ही डिटेल्ड और कॉम्प्रीहेंसिव मैनर में वर्क करेंगे. Your only task is to learn the things and to revise them again and again. ठीक है, okay. Normally, in between the lectures, I don't give such a, this, all this ज्ञान, but आज थोड़ा सा ज़रूरी था. तो आपका फोकस मेंटेन करने के लिए कभी ऐसा ना लगे कि हाँ भाई बेसिक सा टॉपिक है, इसको मैं फटाफट देखता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ. ये वीडियो या ये क्लास 30 मिनट्स में भी हो सकती है. ठीक है, पीपल हैव डन दिस. ये 1 आवर में भी हो सकती है. ठीक है, बट 30 मिनट्स में फिनिश करने के लिए, 1 आवर में फिनिश करने के लिए मुझे डेलिबरेटली कुछ चीज़ों को मिस करना ही होगा. ठीक है, अब खुद से इस चीज़ का आंसर करो, शुड आई मिस दोज थिंग्स कि जो मुझे लगता है विच आई थिंक आर इम्पोर्टेंट फॉर आर एग्जाम,
और वो मिस करनी चाहिए? नहीं ना। ओके, तो ये है भाई अपनी सारी की सारी कहानी, ये है अपना थोड़ा बहुत जो भी ज्ञान है, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने चैप्टर पर। वी आर गोइंग टू डिस्कस सबसे पहले पूरे चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है, ठीक है, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। हाँ, अगर 1.25 1.5x पे स्पीड से करके देखना चाहो तो दैट्स ऑलवेज यू कैन डू दैट, बट फोकस हमेशा मेंटेन्ड रहना चाहिए। गॉट इट? इस चैप्टर से पहले वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ। आज हमारे जो लेक्चर की स्टार्टिंग है दैट विल बी फ्रॉम द ग्लोब। हम अर्थ के बारे में ही समझेंगे, बट पहले हम इंटीरियर को समझा था, उसके कॉम्पोजिशन, मिनरल्स, डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, इनके बारे में हमने समझा था। आज हम समझेंगे ग्लोब के बारे में, ठीक है, विच इज द स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब जो ये ग्लोब है ना, इस ग्लोब के ऊपर वी हैव सम हॉरिजॉन्टल लाइंस लाइक दीज, है ना, ऐसे करके कुछ लाइंस है। गॉट इट? और फिर सदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसे कुछ लाइंस है, ये बात हमको पता है। देन वी हैव द सम वर्टिकल लाइंस लाइक दीज, कुछ वर्टिकल लाइंस ऐसे हैं। देख रहे हो ये क्या बन रहा है? कैन यू सी व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू? सो दीज आर दी व्हाट, ये सारी की सारी क्या है? दीज आर दी लैटिट्यूड्स एंड दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब नाउ लुक एट द शेप दैट आई हैव बेसिकली ड्रॉन। ये जो आप एक ग्रिड जैसा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, जस्ट लुक एट इट, ठीक है। अब ये कंप्लीटली एक ग्रिड नहीं है। अब जैसे व्हाट यू सी एज बैकग्राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है, ऐसे करके तुम्हें दिखाई दे रहे हैं जो बॉक्सेस बने हुए हैं, दिस इज अ ग्रिड, ठीक है। ग्रिड ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, बट वो बॉक्सेस क्रिएट करता है। बट जो चीज मैंने अभी यहां ड्रॉ की थी, ठीक है, ये कंप्लीट ऐसे बॉक्सेस तो थे नहीं, ठीक है। लुक एट देयर शेप, ये कुछ ऐसे है, कुछ यहां पर ऐसे होगा, ये पूरा का पूरा ऐसे आएगा। सो दिस इज नोन एज अ ग्रेटिक्यूल। दिस टाइप ऑफ ग्रिड इज नोन एज व्हाट? अ ग्रेटिक्यूल। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हम ग्रिड की बात नहीं कर रहे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से ग्रेटिक्यूल बनता है हमारी किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर। एक टर्म कैच हो गया? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट सम मेजर मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी विल टॉक अबाउट द रोटेशन, कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है, ठीक है, दैट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सेकेंड थिंग इज द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इट मीन्स दिस इज द सन, ठीक है, एंड अर्थ उस सन के आसपास ऐसे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, ऐसे क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो दिस इज द रिवोल्यूशन। मैंने क्या बोला अभी? कि दीज आर द मेजर मूवमेंट्स, द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये दोनों की दोनों क्या हैं भाई? ये दोनों की दोनों हैं मेजर मूवमेंट्स, ठीक है। ओके, भाई इज माई वर्ड फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, ऐसा मत समझना, नो जेंडर, न्यूट्रल। ओके, सेकेंड थिंग इज, हम बात करते हैं कुछ माइनर मूवमेंट्स के बारे में। अब माइनर और मेजर मूवमेंट्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले रोटेशन आपको पता है कि जो अर्थ है वो 24 आवर्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है। सेकंड, रिवोल्यूशन को वो 365.4 डेज में अर्थ अपना रिवोल्यूशन पूरा करती है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो हमको इजीली विजिबल हैं और शॉर्ट टाइम पीरियड की। बट जो ये माइनर मोमेंट्स है ना, सबसे पहली बात तो ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए में होती हैं, नंबर वन थिंग। और इनका जो स्केल है, ठीक है, जिस लेवल पर ये होती है वो बहुत ही छोटा स्केल है, ठीक है। दैट्स वाई दीज आर नोन एज व्हाट? माइनर मूवमेंट्स। अब जब हमने इन माइनर मूवमेंट्स को स्टडी किया ना, तो हमने देखा यार इन माइनर मूवमेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ईयर्स के बाद इन माइनर मूवमेंट्स के अंदर क्या आ रहे हैं? चेंजेस। एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस देर आर सर्टेन कलेक्टिव इफेक्ट्स विच आर हैपनिंग ऑन द अर्थ। तो अर्थ इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय दीज चेंजेस, अर्थ इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय दीज चेंजेस, एंड ये सारी के सारे माइनर मूवमेंट्स, ये चेंजेस एंड दीज इफेक्ट्स, वी स्टडी देम अंडर वन सिंगल टॉपिक, दैट इज द मिलैनकोविच साइकिल, ठीक है। मिलैनकोविच साइकिल में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके,
भाई यहाँ तक समझ में आ गया अपना ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थ का कॉम्पोजिशन। अर्थ के कॉम्पोजिशन में मतलब हमारे पास कोर एरिया है, कोर एरिया में भी हमारे पास आउटर कोर है। एंड व्हाट इज दिस आउटर कोर मेड अप ऑफ? इट इज मेड अप ऑफ लिक्विड मोल्टन, लिक्विड या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोल्टन मैग्मा, है ना। लिक्विड मोल्टन मैग्मा। क्या है इस मैग्मा के अंदर प्रेजेंट? देयर इज निकल एंड आयरन, ठीक है, निकल एंड फेरस विच इज प्रेजेंट। इसलिए हम इस लेयर को निफे लेयर भी बोलते हैं, वी कॉल इट द निफे लेयर ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर निकल एंड आयरन और फेरस प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब अर्थ ना अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रही है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये मोल्टन निकल और फेरस भी हमारी अर्थ के अंदर क्या कर रहा है, ऐसे करके इट इज रोटेटिंग। तो ये भी रोटेट कर रहा है और इसके रोटेशन की वजह से क्या क्रिएट हो रहा है? देयर इज इलेक्ट्रिक करंट विच इज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड द अर्थ। एंड ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्रिएट होता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो तुमने एक चीज देखी कि अर्थ का क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उसके अंदर प्रेजेंट है, और क्या अर्थ की मूवमेंट है। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से क्या हो रहा है? देयर इज मैग्नेटिक फील्ड बीइंग क्रिएटेड। समझ में आ गया? सो दिस इज द कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ आवर चैप्टर फॉर टुडे, विच इज द अर्थ मूवमेंट, मिलैनकोविच साइकिल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल भी ऐसे इसको इजी वे में मत लेना, ठीक है। हम जितनी भी चीज़ें करेंगे दे आर स्ट्रिक्टली फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। एंड दैट इज ऑल व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, विच इज द ग्लोब। अब हमें पता है कि जो हमारी जो ज़्यादा आगे चले गए, अब जो हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है ना वो ऑलमोस्ट आई एम सेइंग ऑलमोस्ट किस शेप की है? इट इज स्फेरिकल इन शेप, स्फेयर शेप की है। एंड स्फेयर वर्ड, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में इस किसके लिए वर्ड है? ग्लोबस। उस ग्लोबस वर्ड से हमने निकाला इंग्लिश का टर्म विच इज द ग्लोब। तो ग्लोब का मीनिंग क्या हुआ? ग्लोब का मीनिंग हुआ कि सेलेस्टियल बॉडी का स्फेरिकल मॉडल। और जब हम अर्थ के स्पेसिफिकली बात करते हैं, अर्थ के स्फेरिकल मॉडल की जब हम बात करते हैं, देन इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। तो अर्थ का जो मॉडल होगा, स्फेरिकल मॉडल, उसको क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। दिस इज द नंबर वन थिंग। अब ये जो ग्लोब होता है, ठीक है, देखा तो होगा आपने, ये ग्लोब होता है, ये कंटेन क्या करता है? दिस इज द क्वेश्चन। इट कंटेन्स व्हाट? इट शोज कंट्रीज, continents and the oceans, and all these things, countries, continents and the oceans, they are shown in the correct relative sizes. It means अपने बिल्कुल proportion में with relation to each other। ये सारे के सारे countries, continents and oceans अपने correct relative sizes में show होते हैं। इस पर्टिकुलर चीज को याद रखना, आई एम डबल मार्किंग इट, डबल स्टार के साथ, ठीक है। ग्लोब जो है, वी हैव द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब। 1492 का हमारे पास ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब है एंड इट्स नेम इज एडाफेल। उसका नाम क्या है इस ग्लोब का? एडाफेल। दिस वॉज बाय मार्टिन बेहेम। सबसे पहले इस चीज को लर्न कर लो। 1492 का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ग्लोब इज द एडाफेल। इट वॉज बाय मार्टिन बेहेम। ओके। सेकेंड, वी ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट रोटेटिंग एंड द रिवॉल्विंग ग्लोब। अब ये जो ग्लोब है ये रोटेट भी कर रहा है, रिवॉल्व भी कर रहा है, एंड इट इज द लार्जेस्ट। इट्स नेम इज अर्थ, ठीक है, अर्थ विद एन ए। ओके, ये हो गया अर्थ। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हो गए। ये समझ में आ गया कि ग्लोब के ऊपर करेक्ट रिलेटिव साइजेस में चीजें होती हैं। अर्थ के स्पेरिकल मॉडल को टेरेस्ट्रियल ग्लोब बोलते हैं एंड इट वॉज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड ग्लोबस। दिस इज एवरीथिंग अबाउट ग्लोब दैट यू नीड टू नो। अब हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अर्थ पे जो स्फेयर है, ठीक है, मैंने ये स्फेयर ले लिया। अगर मैं यहाँ पर किसी भी पॉइंट को ऐसे शो करूँ या फिर मैं इस पॉइंट को शो करूँ और आई शो यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, देन हाउ विल यू टेल मी वेयर इज दिस दीज पॉइंट्स आर लोकेटेड?
इस पर जो स्फेयर है, इस पूरे स्फेयर पर ये सारे के सारे पॉइंट्स लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है। तो जो भी एक स्फेयर होता है उसके ऊपर किसी पॉइंट को मेजर करना या फिर किसी को कम्युनिकेट करना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। अगर हमको किसी भी स्फेयर के ऊपर कोई पोजीशंस बतानी है कि वेयर आर दोज पोजीशंस लोकेटेड, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज व्हाट, अ रेफरेंस सिस्टम। हमें एक रेफरेंस सिस्टम को यूज करना होगा। तुमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है, ठीक है। ऐसा सा तुमने कभी मैथ्स में देखा होगा, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। अगर हमको कोई पॉइंट यहाँ पर शो करना है, इफ आई एम शोइंग यू दिस पर्टिकुलर पर्पल स्टार ओवर हियर, तो तुम क्या बोलोगे, भाई एक्स एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर और वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस से इतने डिस्टेंस पर ये स्टार यहाँ पर लोकेटेड है। तो जब हमारे पास ये एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का जब हमारे पास एक रेफरेंस मिला हमको, व्हाट वी गेट, वी गॉट ए रेफरेंस फ्रेम। ये जब हमको पूरा का पूरा रेफरेंस फ्रेम मिला उसके बाद ही हम इस पॉइंट की लोकेशन बता पाए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमें अर्थ पे भी एक ऐसा ही रेफरेंस फ्रेम प्रिपेयर करना है, अर्थ पे रेफरेंस फ्रेम प्रिपेयर करना है, एंड दैट रेफरेंस फ्रेम विल बी प्रिपेयर्ड बाय व्हाट, द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। सबसे पहले हमने क्या करा कि पूरे के पूरे स्फेयर में सबसे पहले बीच में, ठीक है, हम एक सर्कल को ऐसे ड्रॉ करेंगे, पूरे ये अराउंड है ये, ठीक है, इसको सामने से ऐसे दिखेगा, हमने इसको ड्रॉ करा। देन वी केप्ट ऑन ड्रॉइंग दीज सर्कल्स लाइक दिस, ठीक है, अबव पार्ट में भी और लोअर पार्ट में भी। सबसे पहले तो ये समझो कि जब हमने ये मिडल में ऐसे ड्रॉ करा तो अब ये पूरा का पूरा स्फेयर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। दिस इज द अबव पार्ट विच इज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज द सदर्न पार्ट विच सदर्न हेमिस्फेयर, ऐसे करके बन गया, ओके। देन वी ड्रू सम हॉरिजॉन्टल लाइंस, और जब ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ड्रॉ करी ना, तब हम बोल पाए कि यार अगर हम इस बीच वाली लाइन को एज अ रेफरेंस लेते हैं विच इज़ 0 डिग्री, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वाला जो स्टार है ये इस 0 डिग्री से कितना नॉर्थ में है। ध्यान से सुनो मेरी लाइन, कितना नॉर्थ में है, ठीक है। हमने इस 0 डिग्री की ये जो लाइन है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, हमने इसको नाम दिया, तुम्हें भी पता है, दिस इज नोन एज द इक्वेटर, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, करेंगे, सारा करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया। हमने इसको 0 डिग्री को क्या नाम दिया, वी नेम्ड इट एज द इक्वेटर, क्योंकि इसने पूरे के पूरे स्फेयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि ये जो स्टार मार्क है ये इस इक्वेटर से कितना ज़्यादा नॉर्थ में लोकेटेड है। सेकंड, हम ये बता सकते हैं कि ये जो दूसरा स्टार मार्क है ये इक्वेटर से कितना ज़्यादा साउथ में लोकेटेड है, ठीक है। बस इतना ही बता पाएंगे। और अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको एक दूसरी रेफरेंस लाइन सिस्टम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। हमने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया एंड वी अगेन कॉल्ड इट द 0 डिग्री, बट दिस टाइम इट वॉज कॉल्ड ए मेरिडियन। आगे मैं बताऊंगा कि वाई वी आर कॉलिंग इट द मेरिडियन, ठीक है। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया एंड स्फेयर है तो हम इसके ऊपर ऐसे करके लाइंस को ड्रॉ करने लगे। वी आर ड्रॉइंग सम लाइंस ऑन आर स्फेयर लाइक दिस। हमने अब ये लाइंस ड्रॉ कर दी। अब हम इजीली बता सकते हैं हाउ, बिकॉज हमारे पास ये एक लाइन है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज वेयर दैट स्टार वॉज लोकेटेड। सो सी, हमने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल सर्कल्स ड्रॉ करे अराउंड दिस स्फेयर, दीज आर नोन एज व्हाट, लैटिट्यूड। फिर हमने अपर पॉइंट को लोअर पॉइंट से ऐसे कनेक्ट करते हुए कुछ ऐसे सेमी सर्कल्स ड्रॉ करे, है ना, इसके कंप्लीट ऐसे ऊपर, ठीक है। दीज आर नोन एज दी लॉन्गिट्यूड्स। इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये क्या बना, ऊपर क्या वर्ड बताया था, आई टोल्ड यू द वर्ड, हमारे पास पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम बना विच इज एक्चुअली अ ग्रेटिक्यूल। ग्रिड की जगह हम क्या वर्ड बोलेंगे, ग्रेटिक्यूल। सो दिस इज अ ग्रेटिक्यूल विच हैज बीन फॉर्म्ड ओवर हेयर, ये ग्रेटिक्यूल बन गया। अब हम किसी भी पॉइंट को इजीली मेजर भी कर सकते हैं, किसी को कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और हम पोजीशन ऑन द अर्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं।
दिस ग्रेटिक्यूल विच इज फॉर्म्ड ओवर हेयर, ठीक है, दिस ग्रेटिक्यूल इज नोन एज द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसलिए अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन होगी, हम उस लोकेशन के क्या बताते हैं, वी टेल दी कोऑर्डिनेट्स, कि वो कितने लैटिट्यूड पर लोकेटेड है और किस लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है, एंड वी फाइंड दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। सो दिस इज द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो ये पैरेलल लाइंस हैं ये क्या कर रही हैं कि कोई भी प्लेस इक्वेटर के कितना नॉर्थ में है और कितना साउथ में है, नंबर वन थिंग, कोई भी प्लेस कितना ज़्यादा नॉर्थ में है और कितना ज़्यादा साउथ में। लॉन्गिट्यूड क्या बता रही है कि कोई भी प्लेस कितना ज़्यादा, रेफरेंस लाइन जो 0 डिग्री है, कितना ज़्यादा वेस्ट में है और कितना ज़्यादा ईस्ट में। और ऐसे करके हमने अपना पूरा सिस्टम बना लिया विच इज़ द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई थिंक यू गॉट दिस। दिस इज द सेकेंड थिंग। अब हम नेक्स्ट में जो पूरे के पूरे जो लैटिट्यूड्स हैं और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, अब हम इनको डिस्कस करेंगे एंड मे बी यू विल गेट द आंसर टू द क्वेश्चन दैट आई शोड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर लेक्चर। नाउ द लैटिट्यूड्स। ठीक है, लैटिट्यूड की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, ध्यान 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 भाई ध्यान, फोकस। ठीक है, फोकस, फोकस नहीं हटना चाहिए। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ओके, एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन व्हाट, द प्लेन ऑफ द इक्वेटर एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज द इक्वेटर। अच्छा, सबसे पहले तुम्हें पता है, एक बार इस डायग्राम को कंप्लीटली देखो, यहां से हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, हमने ऐसे करके इक्वेटर ड्रॉ कर दी, वेरी गुड। अब हमने ये एक पॉइंट लिया ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा अगर आइडिया लग रहा हो, दिस इज द नॉर्थ अमेरिका ना, यहाँ पर इस एरिया में ऐसे करके नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया और ये जो एरिया आप देख रहे हो, दिस इज द प्लेन ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, दिस इज द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द अर्थ। सेंटर पॉइंट से जब हमने इक्वेटर को ऐसे कनेक्ट करा, जब हमने सेंटर पॉइंट से इक्वेटर को ऐसे कनेक्ट करा, ठीक है, और जो भी पॉइंट जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके बीच का ऐसे एंगल जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये चीज़ यहाँ पर लोकेटेड है, दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन, प्लेन ऑफ द इक्वेटर। और जब हम इस पॉइंट का इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे तो वी विल गेट द एंगल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इसका हमको एंगल मिल जाएगा, यहाँ पर एंगल मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ, ऐसे करके हमको इस पूरे का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, जब हम इन पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट करेंगे वी विल गेट द लैटिट्यूड, वी विल गेट द व्हाट, वी विल गेट द लैटिट्यूड। इक्वेटर को हमने क्या करा, इक्वेटर को हमने 0 डिग्री नाम दिया, हमने उसको नाम इक्वेटर दिया, है वो क्या, इट इज 0 डिग्री। बिकॉज वाई, खुद सोच के देखो, ये पॉइंट 0 है, यहाँ से एक लाइन ऐसे है, ठीक है, मैंने ओ ए लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसी के ऊपर एक ओ बी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, बताओ ओ ए और ओ बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, इट इज़ 0 डिग्री। तो अगर मुझे यहीं पर ही चीज़ें मेजर करनी है इसी के ऊपर, तो वो तो सारी की सारी किसके ऊपर होंगी, 0 डिग्री के ऊपर होंगी, राइट। यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, बताओ, सेंटर से पहले इक्वेटर तक, इक्वेटर से उस वाले पॉइंट तक जो भी एंगल निकलेगा वो पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, वो ऐसे करके हमारी एक लैटिट्यूड बन जाएगी। ठीक है, लैटिट्यूड बेसिकली ये कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। ठीक है, ये स्फेयर है ना, अभी तो हमको सामने से नजर आ रहा है, ये कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। एंड फाइनली ये ऐसे पैरेलल सर्कल्स, कौन सा वर्ड यूज करा मैंने, पैरेलल सर्कल्स, ऐसे जाते 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 फाइनली दे कन्वर्ज, एक पॉइंट आ जाता है लास्ट में, एंड दिस पॉइंट is known as the north pole, which is 90 degree north. Why we are using the word n, why we are using the word n, because ये सारा का सारा किस हेमिस्फेयर में है, this is in northern hemisphere। अगर मुझे कोई पॉइंट यहां देखना होता, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे, ठीक है, तो वो इक्वेटर से नीचे की तरफ है, तो वहां पर भी डिग्री तो निकल आएगी 10 डिग्री, बट जो हम
वर्ड यूज करेंगे, लेटर यूज करेंगे, दैट विल बी एस। ठीक है, अब मेरी बात को और भी ज्यादा ध्यान से सुनना। दिस इज द सर्कल ऑफ इक्वेटर। ठीक है, फिर आ जाता है ऐसे करके, अगर इक्वेटर 0 डिग्री है उसके बाद 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करके हमारे पास डिग्री 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 आते जाएंगे एंड वी विल रीच अ फाइनल पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ना, जो कि नॉर्थ पोल हम जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ एक पॉइंट है, ये कोई एक सर्कल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुन ली ये वाली बात जो मैंने अभी बोली। इक्वेटर से लेकर, ठीक है, 89 डिग्री तक, 89 डिग्री तक बहुत ही छोटा सर्कल बन जाएगा, बट बनेगा सर्कल ही। 89 डिग्री तक हमें क्या मिलेंगे? ठीक है, वी विल गेट दी सर्कल्स, बट फाइनली ये क्या है? दिस इज द पॉइंट विच इज द नॉर्थ पोल। ठीक है, अब हम अपनी चीजों को एक बार रीड करेंगे एंड थोड़ा सा तुम्हें कनेक्शन फील होगा कि अभी जो हमने जितनी भी बातें की ना, वो किस किस चीज के बारे में है। लैटिट्यूड, द एंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेन ऑफ इक्वेटर एंड द पॉइंट ऑन द सरफेस। डन होगी ये वाली बात, समझ में आ गया? ओके। उस पूरे के पूरे ऐसे करके हमने इन सभी पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास, उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा एंड दीज सर्कल्स आर नोन एज व्हाट? पैरेलल्स। दीज सर्कल्स आर नोन एज व्हाट? दीज आर नोन एज दी पैरेलल्स। फाइन, क्योंकि अगर तुम इनको ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसे सर्कल है, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट सर्कल, दिस इज द नेक्स्ट सर्कल। इन सर्कल्स के बीच में आप कहीं पर भी चेक कर लो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप चेक कर लो, यू विल गेट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, यू विल गेट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दैट्स वाई दीज आर नोन एज व्हाट? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, या फिर हम इनको लाइंस ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। फाइन, ये सर्कल्स हैं, ठीक है, दीज आर दी सर्कल्स। फाइन, आपको ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, जब हम ऐसे लैटिट्यूड्स को देख रहे हैं, हमने ये पता कर लिया दैट एंगल बीच में फॉर्म हो रहा है, हमने ये देख लिया कि वो उससे एक सर्कल बनाएगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के, विच इज द ग्रेटेस्ट सर्कल, और वी कैन से द लॉन्गेस्ट पैरेलल। ठीक है, ये ऐसे करके सबसे बड़ा सर्कल बनेगा विच इज द 0 डिग्री। दिस विल बी नोन एज द इक्वेटर। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल। साथ साथ इन चीजों को लर्न करते चलो, ठीक है, बार बार नहीं बोलते। ओके, ये पूरा का पूरा जो इक्वेटर है, ये अर्थ को 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दी सदर्न हेमिस्फेयर। कोई भी जो लैटिट्यूड होगी, कोई भी जो लैटिट्यूड का ऐसे ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होंगी, ये क्या करता है? दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि कोई भी जो लैटिट्यूड होगी वो ये बताएगी कि इक्वेटर से वो एरिया कितनी डिस्टेंस पर है। तो व्हाट आर द लैटिट्यूड्स डूइंग? दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब सबसे जो ग्रेटेस्ट सर्कल है दैट इज द इक्वेटर। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। उसके बाद अगर तुम देखोगे कि इनका जो ये जो पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस है इन सर्कल का, इनका जो साइज है वो ऐसे रिड्यूस हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग बेसिकली, एंड फाइनल वो किस में बन जाता है? इट इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइंट। पॉइंट को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे एज पार्ट ऑफ द पैरेलल्स। एक चीज समझ में आई, क्वेश्चन को अब दिमाग में रखना कि जो क्वेश्चंस क्या था। ठीक है, एज वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है, ये सारे के सारे जो पैरेलल्स हैं दे गेट मोर शॉर्टर एंड शॉर्टर। 90 डिग्री नॉर्थ इज जस्ट अ पॉइंट, इट इज नॉट अ पैरेलल। ठीक है, तो ये बार बार क्या हो रहे हैं? दे गेट शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड द डिस्टेंस इंक्रीजेस बिटवीन सक्सेसिव लैटिट्यूड्स। सर आपने तो बोला था कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। यस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, और वो डिस्टेंस कितना है? दैट इज अराउंड 111 किलोमीटर्स। यानी
0 डिग्री के सर्कल के और 1 डिग्री के पैरेलल के बीच में कितना डिस्टेंस है? द डिस्टेंस इज 111 किलोमीटर। बट अब मेरी बात ना और भी ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है? ये डिस्टेंस यहाँ पर है। अब जैसे जैसे 0 और 1 के बीच में 111 किलोमीटर देख लिया। अब जैसे जैसे मैं नॉर्थ पोल की तरफ जाऊंगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस बेसिकली इंक्रीजेस बिटवीन दी सक्सेसिव लैटिट्यूड्स एज आई गो फॉरवर्ड। दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो सक्सेसिव लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है, ये चीज तो समझ ली, ठीक है? क्वेश्चन इससे भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है, अभी जो तुमने देखा। बिकॉज क्वेश्चन में तुमने पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है बिटवीन दी टू सक्सेसिव लैटिट्यूड्स, वो इक्वेटर के एरिया में, ठीक है, और पोल्स के एरिया में, ठीक है, पोल्स के एरिया में स्लाइटली चेंज हो जाता है वो डिस्टेंस। और मैं आपको एक नेक्स्ट स्टेप पे बता रहा हूं कि इक्वेटर के एरिया में कम होता है, एंड जैसे जैसे हम पोलर एरियाज में जाते हैं, दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। नाउ सी द साइन दैट आई एम यूजिंग अगेन एंड अगेन। आई एम यूजिंग अप्रोक्स 111 किलोमीटर्स बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं इक्वेटर वाले एरिया में, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दो लैटिट्यूड के बीच में डिस्टेंस नियर द इक्वेटर एरिया, सो दैट विल कम आउट टू बी 110.6 किलोमीटर, ठीक है, वो इतना आ जाएगा, फाइन। एंड इन द पोलर एरियाज में दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी समवेयर अराउंड 107 किलोमीटर, ठीक है। तो बिल्कुल माइन्यूट सा चेंज आया। माई क्वेश्चन टू यू इज कि ये चेंज किस वजह से आया, ठीक है। यूपीएससी हमेशा ज़्यादातर वाई पूछती है, ठीक है, यूपीएससी वाई पूछती है। नाउ आई एम आस्किंग यू, पॉज दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड थिंक कि दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस है इक्वेटर एरिया में तो 110 किलोमीटर है और पोलर एरिया में 111.7 किलोमीटर है। वाई देयर इज दिस डिफरेंस? नाउ फॉर दिस आई हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ द अर्थ अगेन, ठीक है। अगर आपने अभी तक रीज़न फाइंड आउट कर लिया है इट्स वेरी गुड, नहीं करा है तो अब अर्थ की शेप को ड्रॉ करते हैं। देखो अर्थ ना एक्चुअल में कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, ठीक है, आई हैव टू ड्रॉ इट अगेन। अर्थ ना जो कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, वो थोड़ी सी कैसी है, इट इज़ फ्लैटेंड एट दी पोल्स, ठीक है। जो पोल वाले एरियाज हैं, अभी के लिए आई एम टेकिंग द एक्सिस, जो एक्सिस है ना, मैं अभी के लिए उसको एक्सिस को ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है। जो इक्वेटर वाला एरिया है, ठीक है, वो देखो बाहर की तरफ कैसे बल्ज हो रखा है, कैसे बाहर की तरफ निकला हुआ है, बिकॉज अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड है, ठीक है, इक्वेटर पे वो ज़्यादा है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ ये एरिया बल्ज है। एंड जो अर्थ पोलर एरिया से थोड़ी सी क्या है, इट इज़ फ्लैट एट द पोल्स, ठीक है। तो एक रीज़न तो ये हो गया कि जो इक्वेटर का एरिया है वो थोड़ा सा ऐसे बल्ज है बाहर की तरफ, पोलर एरिया ज़्यादा फ्लैट एरिया है, ठीक है। सर इसका क्या मतलब रिलेशन है विद दिस डिक्रीज इन डिस्टेंस? अब थोड़ा सा अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करना। अब आई एम शोइंग यू समथिंग। मैंने यहाँ पर ऐसे 0 डिग्री इक्वेटर बना दिया, ठीक है, और इस एरिया से जब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, ठीक है, ऐसे 1 डिग्री की तरफ जाऊँगा, यहाँ पर सपोज मान लो 1 डिग्री है और ये कितना है 0 डिग्री, तो आई हैव ये ऐसे करके नीचे की तरफ ऐसे एंगल चेंज होगा। ये 1 डिग्री क्या है, दिस इज द चेंज ऑफ एंगल। बट अगर सोच के देखो, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 85 डिग्री है, ठीक है, और मैंने अभी बोला कि अर्थ जो है अपर एरिया में थोड़ी सी फ्लैट है, तो 85 से 86 होने के लिए वो जो एरिया होगा यहाँ तो ऐसे एंगल चेंज हो रहा है, ऊपर वाले एरिया में ऐसे एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो 85 से 86 होने के लिए, ठीक है, वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होगा, ये क्विकली, क्योंकि वो बल्ज जैसे बाहर की तरफ निकला हुआ तो एक ऐसे अंदर की तरफ आर्क मुड़ेगी, और ये वाला क्या है ऐसे ये। तो एंगल चेंज होने के लिए
इस पॉइंट से एंगल यहां पर चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड दूसरे केस में, इक्वेटर वाले केस में, वो एंगल ऐसे चेंज होने लग रहा है, ठीक है। तो आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो ज्यादा करना होगा इन केस ऑफ द पोलर एरियाज। इसलिए वो जो पोलर एरियाज के जो पैरेलल्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है देन द एरियाज लोकेटेड इन द इक्वेटर एरियाज बिकॉज ऑफ द बल्ज एट द इक्वेटर, एंड सेकेंड वन, द अर्थ इज फ्लैट नियर द पोलर एरियाज, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो थोड़ा सा इसको इमेजिन करके देखो एंड देन यू विल गेट इट स्ट्रेट फॉरवर्ड इनटू योर हेड। गॉट इट? ये समझ में आ गया? नाउ हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक है, उसका एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, विच इज दिस, कि जो डिस्टेंस है इट इंक्रीजेस बिटवीन द सक्सेसिव लैटिट्यूड्स। अब दूसरी चीज, नाउ द क्वेश्चन इज कि मैंने यहां 0 डिग्री ऐसे बनाया लैटिट्यूड, फिर 1 बनाया, 2 बनाया, 3, ऐसे करके आई वेंट अप टू 90 डिग्री, ठीक है। बट ये तो नंबर्स है ना, ये तो सिर्फ डिग्री है, और 2 डिग्री के बीच में, 1 डिग्री नॉर्थ के और 2 डिग्री नॉर्थ के बीच में देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना, देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। सो क्वेश्चन को पूछा ही इस वे में जाता है। वो आपसे कैसे पूछेंगे? बिकॉज मैं अगर थ्योरेटिकली बात करूं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इन कंप्लीटली इन थ्योरेटिकल टर्म्स, ठीक है। थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने लैटिट्यूड हो सकते हैं? इट कुड बी इनफाइनाइट इन नंबर, ठीक है। इनफाइनाइट लैटिट्यूड्स हैं, हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट। बट अगर आपको क्वेश्चन ये आए कि 2 लैटिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री का ही डिस्टेंस है, तो फिर बताओ कि कितने लैटिट्यूड्स होंगे, ठीक है। 0 डिग्री से मैं 89 डिग्री नॉर्थ तक जाऊंगा, एंड इधर 0 डिग्री से मैं 89 डिग्री साउथ तक जाऊंगा। आई विल नॉट कंसिडर द नॉर्थ पोल, आई विल नॉट कंसिडर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल बिकॉज दे आर पॉइंट्स, दे आर नॉट द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। तो अब देखो, काउंट करके खुद देखो, 1 से लेके 89 प्लस इक्वेटर, क्वेश्चन ने बोला था इक्वेटर होना चाहिए, देन 89, ठीक है। एंड हाउ मच वी आर बेसिकली गेटिंग इन टू दिस? वी आर गेटिंग 179 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन अगेन। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंड दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस विद अ डिफरेंट कलर एज वेल, सो दैट यू रिमेंबर इट स्पेसिफिकली, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है। थोड़ी सी और करते हैं सो दैट वी हैव मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द लैटिट्यूड्स। हर बार सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, राइट। जब से हम बात कर रहे हैं कि यार 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको बोलते हैं नेम्ड लैटिट्यूड। 0 डिग्री तो क्या है? दिस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द लैटिट्यूड। हमने इक्वेटर नाम दिया, वी आर गिविंग इट अ नेम बिकॉज उसने अर्थ को 2 इक्वल ऐसे हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करा। अब ऐसे ना कुछ और नेम्ड लैटिट्यूड्स भी हैं, देयर आर मोर नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स विद द नेम्स। अब थोड़ा सा क्विकली भी करेंगे एंड इसको अपना लर्न भी करते चलेंगे। नंबर 1 इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो इस डायग्राम की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए अब, ठीक है। दिस इज द इक्वेटर, ठीक है, और ये अर्थ को देख रहे हो, तो अब तुमको पता है ना अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है। और यहाँ पर जो नदर्न हेमिस्फीयर है, दिस इज द नदर्न हेमिस्फीयर, इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। ये तो बेसिकली बातें समझ में आ गई, ओके। इक्वेटर इज द 0 डिग्री। फिर उसके बाद आता है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। अभी आऊंगा मैं इस पे, वी विल एक्सप्लेन की वाई दीज नेम्स आर देयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज 23.5 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज द 23.5 डिग्री साउथ, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर उसके बाद आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज द 66.5 डिग्री which is known as the Arctic Circle, which is known as the Arctic Circle, and this is the Antarctic Circle,
at 66.5 degree south. ठीक है, ये सभी including these and the equator, they are known as what? They are known as the named latitude. समझ में आ गया कि named latitude बेसिकली है क्या. अब इनके पीछे का रीजन भी देख लो कि यार हमने 23.5 ही क्यों लिया, why not 23, why not 24. ठीक है, रीजन समझने की कोशिश करना. ठीक है, द अर्थ इज करंटली इन दिस पर्टिकुलर पोजिशन, जहां पर हमारा जो सदर्न हेमिस्फेयर है ना, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये वो लैटिट्यूड्स हैं जहां पर अर्थ की जो सनरेज हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर हिट करेंगी. ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर ओवरहेड हिट करेंगे इसके ऊपर. ठीक है, परपेंडिकुलर इसके ऊपर हिट करेंगे. इसके बाद जो लैटिट्यूड होगी उस पर जितनी भी रेज जाएंगी, अब सन के इस साइज को मत देखो, दिस इज नॉट रिलेटिव. ठीक है, वो सारी की सारी जो रेज होंगी दे वोंट बी परपेंडिकुलर, वो थोड़ी सी क्या करेंगी, स्लाइटली ऐसे स्लांटिंग होंगी वो रेज. ठीक है, अब जब अर्थ का सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट होता है तो मैक्सिमम किस लैटिट्यूड तक बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. जब यही चीज जब अर्थ इस तरफ आ जाएगी और ये नदर्न हेमिस्फेयर वाला एरिया इट विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ये ऐसे करके इसके ऊपर टिल्ट होगा, तो अर्थ की जो मैक्सिमम जो उसकी फाइनल ऐसे परपेंडिकुलर रेज जाएंगी दे विल बी टू टिल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएंगे. दैट्स वाई हमने ये दोनों की दोनों ऐसे लिमिट ले रखे हैं, दैट्स वाई दीज आर इंपॉर्टेंट. अब जो सन होता है वो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर हिट करेगा, फुल टाइम पे वो इक्वेटर पे तो हिट करता ही है, और कभी वो हिट करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. तो ये पूरा का पूरा एरिया जब परपेंडिकुलर ये हीट रिसीव कर रहा है, ठीक है, ऐसे हीट रिसीव कर रहा है, तो ये एरिया ज़्यादा हीट हो जाएगा. अब इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सेकंड थिंग, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में बात करते हैं. जब अर्थ का सदर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट होगा, ठीक है, तो देखो ऐसे सन की रेज जाएंगी. ठीक है, सन की रेज जाएंगी, और जो ये एरिया है विच इज बियॉन्ड द एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल से बियॉन्ड पूरा का पूरा साउथ पोल तक का जो एरिया होगा, इट विल रिसीव कॉन्टिन्यूस सनलाइट 24 आवर्स के लिए. ठीक है, वहां पर जो मेजॉरिटी है सनलाइट रहेगी साउथ पोल पर. फॉर व्हाट टाइम पीरियड, फॉर 6 months, ऑलमोस्ट 6 months के लिए इस एरिया में कॉन्टिन्यूस क्या रहेगी, सनलाइट रहेगी. इट मीन्स अगर वहां रात के 11 भी बज जाएंगे, इफ इट इज 11 PM, देन ऑल्सो सन विल बी शाइनिंग इन दिस एरिया. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द मिडनाइट सन. उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, मिडनाइट सन. और ये वाला जो एरिया है आर्कटिक सर्कल से लेकर, ठीक है, नॉर्थ पोल तक का पूरा एरिया ऐसे 6 months के लिए डार्क रहेगा. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द पोलर नाइट. उस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, पोलर नाइट. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये वाला जो अब तुम देखो कि ये पूरा का पूरा डे एरिया, इस पूरे एरिया में ऐसे डे शो हो रहा है, आप इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन से पता लगाओ इस चीज को, पूरा का पूरा डे एरिया शो हो रहा है. दैट्स वाई वी हैव टेकन द आर्कटिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल. तो इनका ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न का किससे रिलेशन है, सन की डायरेक्ट जो सनरेज हैं वो इस पे परपेंडिकुलर हिट करती हैं, इस एरिया के बियॉन्ड डायरेक्ट सनलाइट परपेंडिकुलर हिट नहीं करती. आर्कटिक एंड द एंटार्क्टिक सर्कल हमने क्यों लिया है, बिकॉज इन एरियाज के बियॉन्ड अप टू दी नॉर्थ पोल, ठीक है, इन एरियाज में मिडनाइट सन और पोलर नाइट रहता है. यहाँ पर क्या है, मिडनाइट सन, और यहाँ क्या है, पोलर नाइट. जब ये अर्थ इस तरफ आ जाएगी और ये टिल्ट विल बी टुवर्ड्स द सन, तो इस अबव एरिया में क्या हो जाएगा, इट विल रिसीव द सनलाइट, और यहाँ मिडनाइट सन हो जाएगा, और जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर कोई सनरेज नहीं जा पाएगी फॉर 6 months, दैट विल बी द एरिया ऑफ द
पोलर नाइट। रीजन थोड़ा थोड़ा बेसिक रीजन समझ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बिल्कुल ब्लैंक है उस चीज को लेकर। सी आई हैव माई लिमिटेशंस बिकॉज ऑफ द दिस 2D एरिया दैट आई एम टीचिंग यू, एंड सेकेंड यू आर नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी, नहीं तो बहुत मज़ा आता इन चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए। बट अभी के लिए ठीक है, जो भी हमारा सेटअप है उसके बेसिस पे हम जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। क्विकली अब आगे चलते हैं। कुछ कुछ स्टार्टिंग में बेसिक है और बाद में तो ऐसे स्पीड से मैं आपको लेकर जाऊंगा बिकॉज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। अब मैंने आपको बात की कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मोस्टली जो सन होता है हमेशा तो वो इक्वेटर पे शाइन करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे करता है, तो ये एरिया ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। ये एरिया बिकॉज ये ज़्यादा हीट होता है, दिस एरिया इज और या दिस जोन इज नोन एज द टोरिड जोन। मैं इस जोन को बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ठीक है, इस जोन को मैं ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकता हूं। आई कैन कॉल इट द ट्रॉपिकल जोन और आई कैन कॉल इट व्हाट, द टोरिड जोन। टोरिड का मतलब यहां पर क्या है, दिस इज रिसीविंग मोर हीट। उसके बाद जो सेकंड एरिया है वो कौन सा है, दिस इज दिस पर्टिकुलर एरिया, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो ये एरिया है, दिस रिसीव स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। कैसी रेज, स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, ठीक है। तो ये ज़्यादा हीट नहीं होता, दिस एरिया इज नोन एज द टेम्परेट जोन। एंड फाइनली जो पूरा का पूरा एरिया जिसपे लीस्ट अमाउंट ऑफ सनलाइट जाती है, ठीक है, ये ज़्यादा पूरा का पूरा एरिया कोल्ड एरिया रहता है। यू वेरी वेल नो दैट, क्योंकि पोलर रीजन है। दीज आर नोन एज द, दिस इज नोन एज द फ्रिजिड जोन। तो ये पूरा का पूरा एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज द टोरिड जोन। सेकेंड, दिस एरिया इज द टेम्परेट जोन एंड फाइनली वी हैव द फ्रिजिड जोन। तो ये 3 जोन्स होगी बेस्ड ऑन द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन एंड बेस्ड ऑन ये लैटिट्यूड हमने इनको ऐसे डिफाइन कर दिया तीनों को, कौन सा किधर है। ट्रॉपिक्स के बीच वाला एरिया टोरिड जोन, ट्रॉपिक्स और सर्कल्स के बीच वाला एरिया टेम्परेट, और सर्कल्स के बियॉन्ड अप टू द नॉर्थ एंड द साउथ पोल इज द फ्रिजिड जोन। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो हमने इक्वेटर की बात कर ली कि जो इक्वेटर है वो अर्थ के ऐसे बीच से ऐसे पास हो रहा है, ऐसे अर्थ के ऊपर ये सर्कल है। तो इक्वेटर कुछ कंट्रीज से पास होगा, इट विल बी पासिंग थ्रू नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है। उन कंट्रीज का ये आपके सामने दीज आर द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। इनको आपको क्या करना है, यू हैव टू लर्न दैम। अभी इस वीडियो को पॉज करके क्लास को पॉज करो, यू हैव दैट पावर, ठीक है। वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू फॉर्म अ निमोनिक, ठीक है। या तो अगर मेमोरी शार्प है तो अच्छे से अभी याद कर लो, या फिर कोई निमोनिक फॉर्म करो सो दैट ये कंट्रीज आपके माइंड में फिक्स हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आई एम ऑल्सो गिविंग यू द कंट्रीज फ्रॉम विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एंड द कैप्रिकॉर्न पासेस। कैंसर वाली को तो प्लीज ट्राई टू लर्न द कंट्रीज, बट कैप्रिकॉर्न की भी आप कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो इक्वेटर की करनी ही करनी है, दैट इज अ मस्ट। कैंसर की कर लो बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया, इंडिया के ऐसे मिड से ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो पास करता है, यू वेरी वेल नो दैट। नेक्स्ट, कैप्रिकॉर्न भी याद कर सकते हो। आई एम प्रोवाइडिंग यू द ऑल दीज 3, द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉर्न। गॉट इट, ठीक है। नेक्स्ट हम चीज के बारे में बात करेंगे, दैट इज दिस इज द सन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, एंड वी हैव द अर्थ। और ये जो एरो मार्क है ना, ये उसका एक्सिस शो कर रहा है, ठीक है, ये उसका एक्सिस शो कर रहा है। जो अभी हमने बात की थी उसको एक बार उसको तुम कंफर्म भी कर सकते हो। इस एरिया में क्या होगा, दिस विल बी द मिडनाइट सन वाला एरिया, और ये नीचे वाला जो एरिया होगा दिस विल बी द पोलर नाइट एरिया, ठीक है, ओके। अर्थ जो है सन के आसपास इस पाथवे पर रन करती है, इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इस ऑर्बिट की शेप क्या है, क्या ये सर्कुलर है, नहीं ना, ये सर्कुलर नहीं है। व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, इट इज एलिप्स। ये क्या है, इट इज द एलिप्स, ऐसे करके ये शेप है, ठीक है। एंड सन अभी तो यहाँ पर यहाँ शो हो रखा है, इट इज बेसिकली
शोन ओवर हेयर, दिस इज द सन। ठीक है, अब ये जो अर्थ का पूरा ऑर्बिट है ना, ये एलिप्स जो है, ये पूरा का पूरा एक प्लेन एरिया ऐसे बनाएगा। अगर मैं इसके पूरे एरिया को कवर कर दूं, इफ आई एम कवरिंग द होल एरिया, ठीक है, दिस इज नोन एज द इक्लिप्टिक प्लेन। हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज द इक्लिप्टिक प्लेन। ठीक है, सेकेंड थिंग, दिस इज द अर्थ। ठीक है, यहां वाले केस में देखते हैं, दिस इज द अर्थ, और अर्थ का जो एक्सिस है, क्या वो ऐसे है? नहीं ना, अर्थ का एक्सिस ऐसे नहीं है, इट इज अ लिटिल बिट टिल्टेड। उसके टिल्टेड एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो ये अर्थ का इक्वेटर है। ठीक है, और ये जो एरिया ऐसे करके बनेगा, ये पूरा प्लेन एरिया जो ऐसे बनेगा, ठीक है, दिस इज नोन एज द सेलेस्टियल इक्वेटर, और वी कैन ऑल्सो कॉल इज द एज द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, दोनों प्लेन समझ में आ गए। ये वाला कौन सा प्लेन है? दिस इज द, विच इज दिस प्लेन? इक्लिप्टिक प्लेन। और ये वाला कौन सा प्लेन है? जो अर्थ के जो इक्वेटर है, ठीक है, ये अर्थ हो गई, ये उसका एक्सिस हो गया, और ये इसका पूरा का पूरा इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसका क्या होगा? दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेन। सो द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट अबाउट दिस सन, ठीक है, सन के ऐसे आसपास, दिस इज नोन एज द इक्लिप्टिक प्लेन। एंड सेकेंड, द प्लेन परपेंडिकुलर टू द रोटेशनल एक्सिस, ये रोटेशनल एक्सिस है, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर का प्लेन है। ठीक है, तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर, प्लीज इन लाइंस को लर्न कर लो। ठीक है, प्लीज इन लाइंस को लर्न कर लो, सो दैट इफ देर इज अ क्वेश्चन ऑन दीज लाइंस, तो कॉन्फिडेंस के साथ इनको क्विकली टिक कर देना। आगे बात समझ में? ओके, यहां पर हमारा कंप्लीट जो लैटिट्यूड वाला जो पोर्शन है वो एंड होता है, लैटिट्यूड वाला पोर्शन। ठीक है, एक क्विक रिवीजन ले ले पॉइंट्स की, इवन दोज पॉइंट्स विच आर आई एम नॉट गिवन की ओके दे मस्ट बी टू ईजी फॉर यू। सारे की सारी लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज व्हाट? वी कॉल देम एज पैरेलल्स। ठीक है, क्या 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ उन पैरेलल्स में काउंट होंगे? नहीं होंगे। अगर 1 डिग्री के गैप के साथ इफ आई एम ड्रॉइंग द पैरेलल्स इंक्लूडिंग द इक्वेटर, देन हाउ मैनी सच पैरेलल्स आर देयर? ठीक है, उस नंबर को सोचो। फाइन, नेक्स्ट, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये अराउंड द अर्थ होते हैं, वी ऑल्सो नो दैट। लैटिट्यूड्स का काम क्या होता है? दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल मीट करती हैं आपस में? नहीं, वो मीट नहीं करती, उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इक्वेटर वाले एरिया में वो जो डिस्टेंस है वो कम होता है, एंड पोलर एरियाज में वो डिस्टेंस ज़्यादा होता है। वाई? बिकॉज ऑफ द बल्ज एट द इक्वेटर एंड फ्लैट एरिया एट द पोल्स। क्लियर हो गया हमें? ओके, अब एक और हमने लाइन देखी थी जो ऐसे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी। ठीक है, दिस वॉज द, ये हमारी अर्थ थी ना, ठीक है, दिस वॉज द स्फीयर ऑफ द अर्थ, ये इक्वेटर था। ठीक है, और ये हमारे बहुत सारे क्या हैं? दीज आर ऑल दी पैरेलल्स। ठीक है, ये सारे के सारे दीज आर दी पैरेलल्स। अब हमने एक और लाइन ड्रॉ करी थी विच वॉज पासिंग लाइक दिस। ठीक है, विच वॉज पासिंग लाइक दिस, सो दिस वॉज द मेरिडियन। याद आया? दिस वॉज द मेरिडियन, एंड क्योंकि ये हमारे पास 0 डिग्री मेरिडियन है, तो वी कैन कॉल इट द प्राइम मेरिडियन। हम इसको क्या बोल सकते हैं? प्राइम मेरिडियन बोल सकते हैं। अब देखो, एक चीज को नोटिस करना कि जितने भी पैरेलल्स हैं वो सभी पैरेलल्स इस प्राइम मेरिडियन को, यानी 0 डिग्री मेरिडियन को 90 डिग्री पे कट करते हैं, 90 डिग्री का उसके साथ एंगल फॉर्म करते हैं। तो ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, और सारे के सारे सर्कल्स उसके साथ क्या फॉर्म कर रहे हैं? दे आर फॉर्मिंग दी 90 डिग्री एंगल विद इट। ठीक है, समझ, ये याद रह जाएगा। समझ आ गया? इस सारे का सारा इक्वेटर जो है वो लॉन्गेस्ट है, जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं उनका जो साइज है वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है। इक्वेटर की तरफ आएंगे तो वो फिर से लार्ज हो जाएगा। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द ग्रेट सर्कल।
सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आई होप तुमने साथ साथ इस चीज़ को रिवाइज करा होगा, ठीक है। नहीं तो मैं फिर देख लो ऐसे स्क्रीन पे फिर तुम्हारे लिए तो ड्रॉ ही कर रहा हूँ। फाइन, तो कोशिश करो यार इसको अच्छे से लर्न करने की चीज़ों को, सो दैट वी कैन डू समथिंग बेटर टुगेदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं, विच इज़ दी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करते चलना, ये बात याद रखना। लॉन्गिट्यूड्स की जब हम बात करेंगे, ये हमारे पास अगेन देयर इज अ स्फीयर, ठीक है। अभी तक हमने ऐसे ड्रॉ करते आए थे, अब हमने क्या करा, एक दूसरे रेफरेंस सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए हमने इसको ड्रॉ करा, एंड वी कॉल्ड इट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड दिस वाज द 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये देखो, ये दोनों ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट के बारे में भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। वी विल कम टू दिस, व्हाट इज दिस पॉइंट नोन एज, ओके। जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, दे आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, और हम इनको बोलते हैं मेरिडियंस। अभी टाइम नहीं आया जब मैं आपको मेरिडियंस का मीनिंग बताऊं, ठीक है। यहां पर फ्रॉम द पोलर एरियाज, एक नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी एंड दे विल रीच द साउथ पोल एरिया, और ऐसे करके ये पूरे के पूरे हम ऐसे करके ये कनेक्ट होंगे। ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर दी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। जो हमने पूरे के पूरे इस स्फीयर पे जो स्टार्टिंग की मेरिडियन ली, जो स्टार्टिंग का हमने लॉन्गिट्यूड लिया, वी कॉल्ड इट द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। वी कॉल द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। अब क्या हुआ ना, अब 1884 में, ठीक है, 1884 में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम ना इस लाइन को, हमने जो लाइन ऐसे जो ड्रॉ की है, ठीक है, एंड दिस लाइन पासिस फ्रॉम विच एरिया, फ्रॉम द ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम एरिया, वहाँ से जो पास हो रही है उस मेरिडियन को हमने क्या बोला कि वी विल कंसिडर, हमें कोई तो पॉइंट लेना ही था ना, तो हमने ये पॉइंट ले लिया एंड वी टुक इट एज द 0 डिग्री, ठीक है। अब जो ये सारे के सारे नेशंस ने मिलकर डिसाइड करा कि यार हम 0 डिग्री किसको बुलाएंगे, प्राइम मेरिडियन बोलेंगे हम उसको, एंड दैट लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम व्हाट, द ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम एरिया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये मत सोचना कि 1884 में ये पहली मेरिडियन हमने ड्रॉ की थी, ठीक है। इंडिया इनसे कहीं आगे था, ठीक है। आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू दिस पर्टिकुलर ओवर हेयर, जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में भी क्या था, इंडिया में भी मध्य रेखा थी, ठीक है, मध्य रेखा, ठीक है। तो प्लीज रीड अबाउट इट, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी सेक्शन, ठीक है। इसको प्रॉपरली अच्छे से रीड कर लेना कि इंडिया में भी मेरिडियन ड्रॉ की गई थी एंड इट वाज पासिंग थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैन, याद रहेगा ये वाला पॉइंट, इट वाज पासिंग फ्रॉम द, बहुत इजी क्वेश्चन आ सकता है भाई और क्विक मार्क्स मिल जाएंगे, उज्जैन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नोन एज उज्जैनी, ठीक है। तो ये वाला कंप्लीट इसको रीड करना, इट इज अबाउट द प्राइम मेरिडियन विच वाज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। वर्ल्ड कंट्रीज में जितने भी जो मेन कंट्रीज थी, उन्होंने मिलकर क्या डिसाइड करा, 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन डिक्लेयर करा, एंड दैट मेरिडियन वाज पासिंग थ्रू व्हाट, इट वाज पासिंग थ्रू यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जहां पर उनकी रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड थी ग्रीनविच में। अब हमने ये 0 डिग्री इसको बना दिया, ठीक है। अब सेकंड चीज, ये 0 डिग्री हो गया, ठीक है। पूरी की पूरी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में, 24 आवर्स में पूरी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। द अर्थ रोटेट करेगी कोई भी चीज तो कितने डिग्री करेगी, 360 डिग्री करेगी, तो ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और ऐसे करके इसके ईस्ट में, दिस इज द ईस्ट एंड दिस इज द वेस्ट, ठीक है। हमने क्या करा, सबसे पहले यहां पर एक दूसरी लॉन्गिट्यूड बनाई, दिस इज द 1 डिग्री ईस्ट, फिर हमने ऐसे 2 डिग्री, 3 डिग्री ऐसे करके बनाते चले गए हम, ठीक है। मेरिडियन के वेस्ट साइड पर हमने ऐसे और भी लॉन्गिट्यूड्स बनाई, वी क्रिएटेड सम ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स, 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, फाइन। और ऐसे करके
0 से वी वेंट 179 डिग्री वेस्ट तक गए और यहाँ से हम गए 179 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है, 179 वेस्ट एंड 179 ईस्ट। इस प्राइम मेरिडियन के विच इज द 0 इसके अपोजिट में, ठीक है, इमेजिन कर सकते हो, आई एम गिविंग यू दिस इमेज। दिस इज द, एक तरफ हमारे पास क्या हो गया, इज द 0 डिग्री एंड उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर वी हैव व्हाट, वी हैव द एंटी मेरिडियन विच इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट, दे आर द सेम लाइन्स, दे आर द सेम लाइन। अब बताओ कि टोटल सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी हो गई अगर दो लॉन्गिट्यूड के बीच में 1 डिग्री लिया जाए। बिकॉज अगर मैं ये लाइन नहीं बोलूंगा कि 1 डिग्री का इंटरवल है तो आप बोल दोगे कि सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है। मैं कह रहा हूं 1 डिग्री का अगर डिस्टेंस लिया जाए एंड आई एम यूजिंग द मेरिडियन एज वेल, तो कितनी मेरिडियंस होंगी, देयर विल बी 360 मेरिडियंस विल बी देयर, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो ना मेरिडियन वाला केस को ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। यहां पर सन है, दिस इज द सन, सन की जो रेज है, ठीक है, वो मान लो इसके ऊपर फॉल कर रही है, ठीक है, डायरेक्टली इसके ऊपर फॉल कर रही है, फाइन। अब अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, अर्थ विल रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, ऐसे रोटेट करेगी। थोड़ी देर के बाद इस लॉन्गिट्यूड की जगह ये वाली लॉन्गिट्यूड आ जाएगी, द नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड विल कम इन इट्स प्लेस एंड फिर उसके ऊपर जो है सन क्या करेगा, वर्टिकली ओवरहेड उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मेरिडियन का बेसिकली मीनिंग होता है मिड डे, मेरिडियन का मीनिंग होता है मिड डे, ठीक है। तो बेसिकली कि जो सन है ना वो क्या कर रहा है, हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर शाइन करेगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम हर लॉन्गिट्यूड के ऊपर शाइन करेगा। तो जब किसी भी लॉन्गिट्यूड के ऊपर सन शाइन करता है तो वो उसके क्या होगा, ओवरहेड होगा, ठीक है, वो उसके बिल्कुल क्या है, ओवरहेड है एंड दैट ओवरहेड विल बी कंसिडर्ड एज द मिड डे। बिल्कुल अराउंड 12 नहीं होता बिकॉज अर्थ की जो मूवमेंट्स है उनकी वजह से, बट मिड डे के आसपास वो चीज होती है एंड मिड डे के लिए हमने क्या वर्ड यूज करा, मेरिडियन, ठीक है। तो इसलिए हम इसको मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट दूसरी चीज हमने देखी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड देख लिया, इस लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं नंबर 1, और इसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। एंड दिस ग्रीनविच मेरिडियन इट पासिस थ्रू 8 कंट्रीज एंड 3 ओशंस। कौन कौन सी कंट्रीज हैं, दीज आर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, ठीक है, देन वी हैव गाना एंड वी हैव टोगो, ठीक है। अब इन 8 कंट्रीज को यहां पर एक फटाफट एक बार पोज लो, ठीक है, टेक अ पोज एंड ट्राई टू लर्न ऑल दीज 8 कंट्रीज फ्रॉम विच द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड passes. This is the 0 degree longitude, also known as the prime meridian or the Greenwich meridian. 3 oceans, ठीक है, अफ्रीका का एरिया है ना, यूरोप का एरिया, ओशन कौन सा है, विच इज दिस पर्टिकुलर ओशन, सबसे ऊपर तो है आर्कटिक ओशन, देन इट इज अटलांटिक ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन एंड लास्ट में सदर्न ओशन या फिर हम उसको एंटार्क्टिक ओशन भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द 3, आर्कटिक, अटलांटिक एंड द सदर्न ओशन, ठीक है, दीज आर द 3 ओशंस थ्रू विच द 0 डिग्री मेरिडियन पासेस। समझ आ गया। अब अभी हमने एक और बात की थी, ये वाला पॉइंट याद है, वी टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। व्हाट इज दिस पॉइंट, देखो आई ड्रॉ द वो इस वाले एरिया से, सपोज इट इज पासिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, यहां से वो ऐसे पास कर रही है, क्यों, 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज द इक्वेटर, ठीक है। दिस पॉइंट where the 0 degree longitude and equator intersect each other, this point is known as the null island
इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द नल आइलैंड, है ना, वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर होता है। वी टेक द दिस स्टार्टिंग पॉइंट एज 0 0, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट 0 0 बन जाता है, दिस इज नोन एज द नल आइलैंड। अब एक बात याद रखना, भले ही हम इसको आइलैंड बुला रहे हैं, यहाँ पर कोई लैंडमास नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई लैंडमास नहीं है, देयर इज नो एक्चुअल आइलैंड, वी जस्ट कॉल इट द नल आइलैंड वेयर द इक्वेटर एंड द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड व्हाट दे इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ गया, कंट्रीज याद होगी, ओके। अब एक और बात सुनना, आज के टाइम पे, उस टाइम पे तो हमने 1884 में ग्रीनविच को डिसाइड कर लिया, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज द हिस्टोरिक मेरिडियन, ठीक है। इस मेरिडियन के अपोजिट में, जो इस ग्लोब के अपोजिट की तरफ जो यहाँ पर होगी, दैट इज नोन एज द एंटी मेरिडियन विच इज द 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मिलकर, एक इस साइड ऐसे है, दूसरा उस साइड ऐसे है, ठीक है, दिस इज द प्राइम मेरिडियन, दिस इज द एंटी मेरिडियन, ठीक है, समझ में आ गया। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, द ग्रेट एलिप्स और द ग्रेट सर्कल बनाते हैं, ये दोनों ऐसे मिलके, ठीक है, गॉट इट। तो दिस इज वन थिंग। जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये पूरी की पूरी जो हमारी अर्थ है, ठीक है, जो अर्थ का स्फेयर है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, बिल्कुल इक्वेटर की तरह। हमारी जो प्राइम मेरिडियन है और जो ग्रेट एलिप्स है पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग द एंटी मेरिडियन, वो डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर में एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो दो पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द ईस्टर्न हेमिस्फेयर, जैसे इक्वेटर ने डिवाइड करा था नदर्न हेमिस्फेयर में एंड द सदर्न हेमिस्फेयर में। गॉट इट, ये वाला अपना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनना, अभी हम लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, इन सब के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, वी यूज थिंग्स लाइक जीपीएस, ठीक है। जीपीएस जैसे जो टेक्नोलॉजी है, उन सब में हमने 0 डिग्री किसको कंसिडर कर रखा है, ग्रीनविच को कर रखा है, नो, ठीक है। याद रखना, जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजीज और जो भी हम धीरे धीरे इवोल्व कर रहे हैं द मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, उनमें हमने ग्रीनविच को कंसिडर नहीं कर रखा है। हमने जब बिल्कुल एक्यूरेट फाइंडिंग्स को करा, एक्यूरेट कैलकुलेशंस की, तो हमने पाया कि ये जो 0 डिग्री है ना, थोड़ा सा ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ लोकेटेड है, ठीक है। हाउ मच ईस्ट, 102 मीटर ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन, एंड वी कॉल इट, ये है हमारी आज की 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है, इट इज द IERS रेफरेंस मेरिडियन। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन एंड रेफरेंस सिस्टम्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं IERS रेफरेंस मेरिडियन, विच इज करंटली द 0 डिग्री। बट अभी भी वी आर स्टिल यूजिंग द नेम ऑफ द प्राइम मेरिडियन, हम अभी भी नेम प्राइम मेरिडियन का यूज करते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट इन द टेक्नोलॉजी एंड अदर एरियाज, वी यूज द, what is the 0 degree, it is the IERS reference meridian which is located 102 meter east of the Greenwich meridian। समझ में आ गया, ओके। इंडियंस का कंट्रीब्यूशन देख लिया, ठीक है, सेकंड, उसके बाद 1884 का कंट्रीब्यूशन देख लिया, दैट वाज द सेकंड थिंग, ओके। कुछ ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स भी थे, लाइक हिपैरकस वाज देयर, ठीक है, उन्होंने भी लॉन्गिट्यूड्स वगैरह को फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। एंड उनका जो लॉन्गिट्यूड था ना, इसी मैप में देख लो एक बार, ठीक है, ये एरिया बताओ पहले तो, ये कंट्री कौन सी है, विच इज दिस कंट्री। अब देखो साथ साथ है ना, मैंने आपको बोला था जो मैपिंग पार्ट है ना, वो अलग से भी करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे, अभी आने वाले हैं उसके भी लेक्चर्स, अगर आप है ना कॉन्टिन्यूटी में देख रहे हो। लेकिन हम हर लेक्चर के क्लास के साथ अगर कोई ऐसा मैप वाला एरिया आ जाता है ना, तो उसको ज़रूर अच्छे से करेंगे। दिस इज द एरिया ऑफ टर्की, दिस इज द ग्रीस, है ना, और यहाँ पर कुछ ग्रीस के आइलैंड्स हैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ये जो आइलैंड शो करा है, दिस आइलैंड इज द रोड्स आइलैंड ऑफ ग्रीस। कौन सा आइलैंड है, रोड्स आइलैंड, किसको बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू ग्रीस, ठीक है। सेकेंड थिंग, विच इज दिस कंट्री, जल्दी बता दो, विच इज दिस पर्टिकुलर कंट्री, इट इज इजिप्ट, वेरी गुड, जिसने सही बोला,
ठीक है, इट इज इजिप्ट। इजिप्ट के यहाँ पर वी हैव द नाइल रिवर लाइक दिस, वैसे फ्लो करती है और यहाँ अपना ऐसे कंप्लीट ऐसे डेल्टा बनाती है, पूरा का पूरा नाइल डेल्टा, ठीक है, ऐसे करके डेल्टा बनेगा। नाइल का जो डेल्टा है उसका जो वेस्ट पॉइंट है दैट इज द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, दैट इज द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नाइल डेल्टा, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट पे क्या लोकेटेड है नाइल डेल्टा के? जल्दी बता दो। दिस, इफ दिस इज द नाइल डेल्टा, यहां पर अगर अलेक्जेंड्रिया लोकेटेड है, यहां पर क्या लोकेटेड है? दिस इज द पोर्ट सेड, दिस इज द पोर्ट सेड ऑफ इजिप्ट। समझ में आ गया? और ये जो इजिप्ट का ये वाला पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट ओवर हेयर, इसको देख रहे हो? ये शो कैसे है वैसे? बेसिकली ऐसे करके ये शो हो रखा है, ठीक है, ऐसे है ये, दिस इज समथिंग लाइक दिस। व्हाट इज दिस एरिया? व्हाट इज दिस एरिया? दिस इज द गल्फ ऑफ सुएज, दिस इज द गल्फ ऑफ सुएज। एंड यहां पर भी ऐसे करके वाटर है, हेयर ऑल्सो देर इज वाटर, दिस इज नोन एज द गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है। गल्फ वाले क्लास में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नीचे की तरफ वी हैव व्हाट? ये पूरी की पूरी वी हैव द रेड सी। अब ये जो एरिया आई एम शोइंग यू इन द ब्लैक रीजन, दिस इज व्हाट? अब ये बन गया एक पेनिनसुला विच इज फ्रॉम 3 साइड्स फ्रॉम वाटर, गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा, एंड नीचे की तरफ से वी हैव द रेड सी। Which is this peninsula? What is this peninsula known as? This peninsula is the Sinai Peninsula. This is known as the Sinai Peninsula. ठीक है, कुछ काफ़ी चीज़ें देख ली, ठीक है, बिफोर इवन गोइंग टू हिपैरकस। अच्छा, ये पूरी स्क्रीन को अब तुम देख रहे हो, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मतलब पता नहीं क्या ही चल रहा है? थोड़ा सा ऐसा यार अपना प्रॉपर माइंड बना के रखना, कन्फ्यूजन वाला नहीं है। देखो अभी भी क्लियर ही है स्क्रीन बिल्कुल, ठीक है। हिपैरकस ने अपनी खुद की लॉन्गिट्यूड्स को फाइंड आउट करा था, स्टडी करा था और ड्रॉ करा था। वो लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास हो रही थी? वो हम यहाँ से पास कर देते हैं, ठीक है, इस रोड्स आइलैंड्स और अलेक्जेंड्रिया से, ठीक है। ये थी हिपैरकस की लॉन्गिट्यूड इस वाले एरिया में, ठीक है। इसलिए मैंने ये बाकी सारी चीज़ें रिलेटेड बताई आपको। रोड्स आइलैंड बताया, अलेक्जेंड्रिया सिटी बताई, ठीक है, उसके साइड में देयर वॉज पोर्ट सेड, और ये पूरा का पूरा किस रिवर का डेल्टा है? दिस इज द नाइल रिवर डेल्टा ओवर हेयर, ठीक है। समझ में आ गया? ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। अब आई विल रब सो दैट यू डोंट फील मोर कंफ्यूज, ठीक है, नहीं तो फिर वो अक्षय कुमार की तरह भाई मुझे चक्कर आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ, है भाई? अब कुछ और तो नहीं बचा है? हाँ, ओके, क्लीन। Next point is this, the farthest at the equator. Look at the, we'll come back to this. ये जितने भी longitudes है ना, ये नॉर्थ पोल पर जाकर सारे के सारे से कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना, सारे के सारे कन्वर्ज हो रहे हैं। इट मीन्स जैसे जैसे मैं पोल एरियाज की तरफ जाऊंगा, दो longitudes के जो बीच में जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो रहा है, देख रहे हो। और इक्वेटर पे वो डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। इक्वेटर पे डिस्टेंस कितना है? द लॉन्गिट्यूड्स आर फारदेस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री। इन दोनों के बीच में इक्वेटर एरिया में कितना डिस्टेंस है? दिस इज 111 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे जैसे मैं पोल्स पर जाऊंगा, ये दोनों की दोनों जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये आपस में क्या कर जाएंगी? कन्वर्ज करके मीट कर जाएंगी, और ये बन जाएगा हमारा नॉर्थ पोल। समझ के? डिग्री क्यों दे रखी है भाई? वो सेम ही चीज है, डिग्री क्यों दे रखी है? सेंटर ऑफ अर्थ से हमने ऐसे करके इसको 0 डिग्री माना, जो उसके लेफ्ट में यानी वेस्ट एरिया में ऐसे बनता चला गया, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट से थोड़ी सी लाइन वैसी होगी, इसको स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं। ये 0 डिग्री है, इन दोनों के बीच में डिग्री 10, इन दोनों के बीच में ये 20 डिग्री हो गया टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे करके, ठीक है, लॉन्गिट्यूड होगी वो कितनी होगी? 20 डिग्री, ये 10 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। और इनके साथ क्या लगेगा? ठीक है, व्हाट वी विल बी यूजिंग?
डिग्री वेस्ट एंड वी विल बी यूजिंग डिग्री ईस्ट। ये भी आ गया समझ में? चलो, दिस इज वेरी गुड। वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब पहले का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें क्रोनोमीटर का यूज करते थे लॉन्गिट्यूड्स का पता लगाने के लिए इन सी एंड एवरीथिंग। ठीक है, बस क्रोनोमीटर को वैसे जस्ट रिमेंबर द नेम कि क्रोनोमीटर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते थे विच वर यूज्ड इन मरीन नेविगेशन। ठीक है, प्रिसाइज टाइम कीपिंग के लिए ये यूज होते हैं क्रोनोमीटर। ठीक है, एंड दे वर यूजफुल इन फाइंडिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ द पर्टिकुलर एरिया एट सी। ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए होते थे। ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट पर आते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये ऐसे करके हमारी अर्थ थी और ऐसे करके हमने इसके ऊपर 360 लॉन्गिट्यूड्स ऐसे ड्रॉ किए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ना, सपोज दिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड इज फेसिंग द सन। अब अर्थ ऐसे करके रोटेट करेगी, देन ये सेकंड नंबर पे ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है विच आई एम शोइंग यू राइट नाउ, ऐसे एक्सटेंड करके ये वाला सामने आ जाएगा सन के। ठीक है, देन दिस विल कम। तो पूरे के पूरे हमने 360 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, 360 जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो 24 आवर्स में क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। दे आर रोटेटिंग। कैन यू सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज? इसमें देख लो, ये ऐसे करके अर्थ रोटेट होगी। अभी मान लो सन इसके ऊपर है, सन इसके ऊपर आया हुआ है, और सन अगर इसके ऊपर आया हुआ है इस लॉन्गिट्यूड के, यहाँ पर शाइन कर रहा है। ठीक है, तो इट बेसिकली मीन्स वहाँ पर 12 नून है। व्हाट इज द टाइम एट दैट पॉइंट? 12 नून। फाइन। जो ये वाले एरियाज हैं, जो इस मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जो एरियाज हैं, दे आर अहेड ऑफ द मेरिडियन, क्योंकि सन पहले यहाँ पर करेगा, फिर अर्थ रोटेट करेगी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ, और फिर यहाँ का नून टाइम पीरियड आएगा। तो इस जगह जब नून होगी यानी मिड डे होगा, उससे पहले यहाँ हो चुका है, फिर यहाँ हो चुका है, यहाँ हो चुका है। व्हाट वी कैन से इज जो इस मेरिडियन के ईस्ट वाले एरियाज हैं दे आर अहेड ऑफ द मेरिडियन, एंड जो वेस्ट वाले एरियाज हैं, ठीक है, दे आर बिहाइंड द मेरिडियन। फाइन, एक चीज ही हमें समझ में आ गई। 24 आवर्स आर अलॉटेड टू 360 डिग्री। 15 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 आवर। इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस। ठीक है, 15 डिग्री यानी अब ये जितनी भी ये लॉन्गिट्यूड्स है ना, जो यहाँ पर ऐसे लॉन्गिट्यूड शो हो रखी है, अब मैं इनको ना ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपके लिए ये यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये स्ट्रेट ड्रॉन है तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दिस रेड कलर 1, दिस रेड कलर 1 इज व्हाट? दिस इज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ये 0 डिग्री मेरिडियन है, रहेगा याद? ये इससे ऐसे यहाँ ऐसे शो हो रखी है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आएगी 1 2 3 4 5 एंड देन देयर विल बी 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 एंड 60 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और ऐसे ही 1 2 3 4 5 15 डिग्री वेस्ट, उसके बाद 30 45 एंड 60 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके हो गया। दिस विल बी 75, दिस विल बी 90 डिग्री वेस्ट। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर 90 डिग्री ईस्ट ऐसे शो होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। फाइन, ये जो 15 डिग्री का जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सन अगर यहाँ पर इसके ऊपर है एट 0 डिग्री, तो अर्थ कैसे रोटेट कर रही है? अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है, सन जब यहाँ पर है तो ये वाली जो मेरिडियन है ये आगे की तरफ आ जाएगी, एंड दिस 15 डिग्री मेरिडियन विल कम ओवर हेयर, और इसके ऊपर जो है सन ओवरहेड आ जाएगा। ऐसा ही है, अर्थ की रोटेशन स्पीड के अकॉर्डिंग इस एक पॉइंट से 15 डिग्री क्रॉस करना, 15 डिग्री को पास होना, दैट हैपन्स इन 1 आवर। ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री जब 1 आवर में होगा, ठीक है, तभी तो 360 डिग्री 24 आवर्स में हो पाएंगे। ठीक है, फॉर दोज ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मैथ, वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर 360 डिग्री में 24 आवर्स हैं,
देन 15 डिग्री में कितने आवर्स होंगे? देयर विल बी 1 आवर। तो सन अर्थ के इस मेरिडियन को, ये सन यहाँ पर है, सन जब यहाँ पर आएगा, सन तो अपनी जगह पर रहेगा, अर्थ आगे की तरफ मूव होगी, दिस 15 डिग्री विल कम ओवर हेयर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम? इट विल टेक 1 आवर, इट विल टेक 1 आवर, ठीक है। 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, देन 1 डिग्री will be equal to what? 4 minutes. Second thing that I've already told you कि all these places east of the 0 degree are ahead of the 0 degree and the places west of 0 degree are behind the 0 degree, ठीक है। यहाँ पर जो भी टाइम होगा, सपोज अब टाइम को कैलकुलेट करते हैं, विच कुड बी अ वेरी इजी क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन का आंसर देना एंड ट्राई टू आंसर इट। अगर 0 डिग्री पे इफ इट इज 1 PM, ठीक है, ऑन 24 जनवरी 2026, ठीक है, मैंने आपको ये टाइम पीरियड बता दिया, दिस इज द टाइम पीरियड। कहाँ पर? आई टेक जस्ट ओनली वन सिंगल एग्जाम्पल, वी टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल। तो ध्यान देना, 0 डिग्री पर अभी कितना टाइम हो रखा है? इट इज 1 PM 24 जनवरी 2026, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक लोकेशन है विच इज शोन ओवर हेयर, किस पर? 15 डिग्री ईस्ट पर, 15 डिग्री ईस्ट पर। तो व्हाट विल बी द टाइम एंड डेट, ठीक है, ऑन दिस 15 डिग्री ईस्ट। अब देखो ये टाइम इससे आगे है, ठीक है, 0 डिग्री से ये प्लेस कितनी दूरी पर है? 15 डिग्री पर है। 15 डिग्री किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू 1 आवर। तो अगर यहाँ पर जो भी टाइम हो रखा है, ठीक है, अगर हम उसमें 1 आवर ऐड कर दें तो इस जगह का टाइम और डेट निकल कर आ जाएगा। तो बताओ इस स्टार मार्क का क्या होगा? इट विल बी 2 PM 24 Jan 2026, ठीक है। अब पूरे का पूरा अभी एग्जाम्पल खत्म नहीं हुआ, उसको कंप्लीट करते हैं। ये तो हो गया एक वाला पार्ट, ठीक है। अब इस चीज को दोबारा देखना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। सपोज आई एम टेकिंग 12:30 AM, ठीक है, 25 Jan 2026, ठीक है। ये है भाई इस बार 0 डिग्री का टाइम, ठीक है। और मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज द टाइम ऑन 60 डिग्री वेस्ट। 60 डिग्री वेस्ट का टाइम कैलकुलेट करो। और ये बात याद रखना कि ये दिस एरिया इज बिहाइंड, दिस एरिया इज बिहाइंड। तो जब भी हम इस एरिया में कैलकुलेट करेंगे टाइम, ठीक है, यानी हम ईस्ट की तरफ कैलकुलेट करेंगे, वी विल ऐड इनटू दी 0 डिग्री, वी विल ऐड इनटू दी 0 डिग्री। और जब हम वेस्ट वाले एरियाज का कैलकुलेट करेंगे, वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग एट द 0 डिग्री। तो अब नीचे फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो कि अगर कोई प्लेस विच इज 60 डिग्री वेस्ट पर लोकेटेड है, ठीक है, और 0 डिग्री पर ये टाइम हो रखा है एंड ये डेट है, देन व्हाट विल बी द टाइम एंड डेट ऑन द 60 डिग्री वेस्ट। इजी है, उसको नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन में बता दो। फाइन, जिससे कैलकुलेट नहीं होगा तो ट्राई टू डू इट। इसका बेसिक मैंने बता दिया कि जो भी 0 डिग्री पे हो उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ आ जाओ समय को लेकर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो। जो ईस्ट के एरियाज हैं वो इस वाले टाइम पीरियड से आगे हैं, ठीक है, बिकॉज अर्थ रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वाले एरियाज पहले सन के सामने आएंगे, फिर ये एरिया आएगा और फिर ये वाले एरियाज आएंगे, ठीक है। ओके, वी ऑल्सो हैव 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हमने देख लिया था, दिस इज नोन एज द एंटी मेरिडियन, ठीक है। अब पूरा का पूरा जो ये हमने अभी 0 डिग्री मेरिडियन देखा, ठीक है, ये कैसा मेरिडियन देखा? दिस वॉज लाइक अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन देखी। बट जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, दैट इज ड्रॉन लाइक दिस। वो ऐसे करके एक कंप्लीट जिगजैग टाइप ऐसे मूव करके एक लाइन है। नाउ मेरिडियन तो एक स्ट्रेट लाइन है विच इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हम ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हमने जिगजैग क्यों ले रखा है? नाउ द पॉइंट इज दिस 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, सबसे पहले याद रखो, दिस इज नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन,
अब ये स्फेयर है ना भाई, ये स्फेयर है, हमको कहीं ना कहीं से तो चीज़ों की शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम टाइम कहाँ से कैलकुलेट करें। तो दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर वी कैलकुलेट द डे। दिन कहीं से तो शुरू हो, नहीं तो हर जगह पर कभी ना कभी देर विल बी द सन विच विल बी राइजिंग। ठीक है, तो हमने 180 डिग्री को लिया एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द डे विल स्टार्ट। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऐसे थोड़ा सा जिगजैग हो रखा है ना, ये क्यों हो रखा है? बिकॉज द प्लेस इज लोकेटेड इन दिस एरिया। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर जो प्लेसेस लोकेटेड है, अब अर्थ क्या करेगी? अर्थ तो ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। और अगर हम स्टार्टिंग ही इस लाइन से कर रहे हैं तो ये वाले एरियाज, ठीक है, दीज एरियाज विल रिसीव द फर्स्ट सनलाइट, फिर उसके बाद इन एरियाज के पास सनलाइट आएगी, फिर इन एरियाज के पास सनलाइट आएगी। ऐसा ही होगा, ऑफ कोर्स यही होगा ना, ठीक है। अब हमने इस लाइन को ड्रॉ कर दिया और हमने बोला कि यार ये ना हमारी डेट यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अगर हम इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देते, अगर हम इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर देते तो क्या होता? कुछ ऐसी कंट्रीज होती ना जिसके यहाँ पर आइलैंड्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल किरिबाती के आइलैंड्स, एक कंट्री है किरिबाती, ठीक है। अब जो किरिबाती के जो आइलैंड्स हैं ना, वो ऐसे पूरे के पूरे ऐसे फैले हुए हैं इस एरिया में। तो अगर ये लाइन ऐसे सीधी आती, ठीक है, और हम यहाँ से दिन को शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी कोई डेट होती। सपोज हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर ली 25 जैन, ठीक है, इस वाले एरिया में यहाँ से दिन शुरू हुआ। अब अर्थ क्या करेगी? ये पहले सन के सामने आएगा, फिर ये एरिया आएगा, फिर ये आएगा, एंड फाइनली पूरे 24 आवर्स के बाद ये वाला एरिया सन के सामने आएगा, ठीक है। इन दोनों एरियाज में कितना डिफरेंस होगा? देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 24 आवर्स, क्योंकि अर्थ कंप्लीट क्या हुई है? 360 डिग्री रोटेट हुई है। दोनों एरियाज के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 24। यानी एक ही कंट्री के अंदर देयर विल बी 2 डेट्स विच विल बी देयर। ये वाले लोग क्या डेट लेंगे, ये वाले क्या लेंगे? तो हमने क्या करा? टू रिमूव दिस कंफ्यूजन, हमने ये इसको जिगजैग कर दिया इस लाइन को, कि हम सारी की सारी जो कंट्रीज है ना उनको प्रॉपरली एक तरफ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर जो किरिबाती के आइलैंड्स हैं, ठीक है, दे हैव इवन गोन, ये लाइन तो कितनी है? 180 डिग्री पर है। किरिबाती के आइलैंड्स ऑलमोस्ट 150 डिग्री वेस्ट तक गए हुए हैं, ठीक है। बट हमने इनको क्या लिया? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर यहाँ पर इफ आई एम गिविंग यू अ लॉन्गिट्यूड ओवर हेयर, ठीक है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, लेट्स ड्रॉ दिस एरिया, ठीक है, इस एरिया को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज 170 डिग्री ईस्ट, ऐसा ही होगा ना, 170 डिग्री ईस्ट होगा ये वाला एरिया। यहाँ पर जो मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ करूँगा, सोच के देखो, ठीक है, कौन सा एरिया होगा? दिस इज द 170 डिग्री ईस्ट। उसके बाद फिर दूसरे एरियाज यहाँ पर ऐसे लोकेटेड होंगे, ठीक है, 160 150, लाइक ऑल दीज एरियाज विल बी देयर, ठीक है। सबसे पहले सन यहाँ पर आएगा, इन एरियाज में आएगा, देन इट विल कम इन दीज एरियाज, ऐसे करके। जब भी हम ऐसे वेस्ट की तरफ जाएंगे, वी विल रिड्यूस द टाइम, ठीक है, वी विल रिड्यूस द टाइम, क्योंकि ये एरिया आगे की तरफ है। जब हम इस एरिया की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा, ठीक है, ईस्ट की तरफ अहेड होता है टाइम, वेस्ट की तरफ टाइम इज बिहाइंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेट की, ठीक है। व्हाट इफ कि अगर यहाँ पर इस वाले एरिया में इट इज 25 जैन, इट इज 25 जैन, इस वाले एरिया में इन द स्टार मार्क एरिया, ये एरिया तो अभी पूरा का पूरा जब अर्थ रोटेट करेगी तब ये एरिया सन के सामने आएंगे, तब ये लॉन्गिट्यूड सन के सामने आएगा। तो इस जगह पर और इस जगह में कितना डिफरेंस है? वैसे तो इनमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, बट दीज एरियाज आर 24 आवर्स बिहाइंड। ये एरियाज क्या हैं? 24 आवर्स बिहाइंड है, बिकॉज पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुई है। अब घूम के जब ये एरियाज आएंगे
तो ये एरिया 24 घंटे पीछे हो गए, ठीक है। तो अगर यहाँ 25 जैन है तो इस जगह पर डेट क्या होगी, इट विल बी 24 जैन। तो नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर मैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, अगर डायरेक्टली आज मैं यहाँ हूँ ए पॉइंट पर एंड आई गो टू दिस स्टार मार्क ओवर हेयर, तो आई एम लूजिंग अ डे। अब मेरे लिए डेट क्या होगी, 24 जैन। एंड अगर कोई पर्सन यहाँ पर है और वो पर्सन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, उसको आने में 1 आवर ही लगेगा, बट उसकी जो डेट है वो 24 से वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 25 हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट लाइन। इफ यू क्रॉस द डेट लाइन ईस्टवर्ड, अगर आप ऐसे क्रॉस करते हो, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 24 आवर्स। वाई, स्टार्टिंग यहां से हुई है, इस एरिया को अभी घूमकर आने में 24 आवर्स लगेंगे और आपने यहां से डायरेक्ट शॉर्टकट ले लिया, तो ये क्या हो गया इसका, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 24 आवर। इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 डे इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल, इसको रिमूव करते हैं, इफ यू क्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, अगर आप ईस्टवर्ड क्रॉस करते हैं, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 डे। एंड इफ यू आर मूविंग फ्रॉम देयर टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आप अगर इसको वेस्टवर्ड क्रॉस करते हैं, यहां पर डेट 24 जैन है, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाएंगे, यू विल फाइंड 25 जैन। क्लियर हो गया ये वाला इंटरनेशनल डेट लाइन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ यू आर स्टिल गेटिंग एनी डाउट, आई नो एक्सप्लेनिंग इट जस्ट ऑन द स्क्रीन, इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट एंडेवर, ठीक है, बट चलो कोशिश करते हैं दैट यू मस्ट हैव गोट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बातें करेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम जोन्स, ठीक है। नाउ बिफोर वी जंप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द टाइम जोन्स, ठीक है, आई विल आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कुछ टाइम है, इस लॉन्गिट्यूड पे कुछ टाइम है, इस लॉन्गिट्यूड पे कुछ टाइम है, ऐसा ही है ना। इन सभी लॉन्गिट्यूड्स पे कितने का डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन दीज लॉन्गिट्यूड्स, सबके बीच में 1 आवर का डिस्टेंस है। तो इस प्लेस ए और 1 आवर 2 3 4 5, इस प्लेस के बीच में, बी के बीच में कितने आवर्स का डिस्टेंस है, ठीक है, कितने आवर्स का मतलब वो ऑफसेट है, इट इज ऑफ 5 आवर्स। एंड बी इज बेसिकली 5 आवर्स अहेड ऑफ द टाइम ऑफ ए, जो भी ए पर टाइम से 5 आवर्स आगे है। ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा अंटिल वी रीच द इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां से चीज़ों की शुरुआत हुई है, ठीक है। हमने इसको रेफरेंस पॉइंट माना है, इसको हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, ठीक है। अर्थ फिर ऐसे रोटेट करेगी, पहले इसका नंबर आएगा, फिर इस जगह का, फिर आगे 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 आगे, फिर उस जगह का नंबर आएगा, एंड फाइनली 360 डिग्री यहाँ पर जाकर पूरे होंगे। एंड 360 डिग्री बेसिकली मीन्स 24 आवर्स। तो सबसे पहले ये है, और इस ए प्लेस और बी प्लेस के बीच में कितना गैप है, 24 आवर्स का। पीछे कौन है, जल्दी बताओ, पीछे कौन है, इट इज बी। आगे कौन है, इट इज ए। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैंने क्या करा ना, अब मैं एक आपके सामने आई विल बी ड्रॉइंग, चलो एक कंट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अभी वी आर नॉट टेकिंग, ये मत मानना कि यहाँ पर डिग्री कौन सा दिया हुआ है, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर कंट्री फॉर यू ओवर इस एरिया में, ठीक है, ऐसे करके दिस इज अ कंट्री, ओके। थोड़ा सा देख लो कौन सी कंट्री हो सकती है, विच इज व्हाट इज द मैप, किस कंट्री का ऐसा सा थोड़ा सा मैप है। अच्छा बिल्कुल स्केल पे मत जाना, ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा है, दिस इज द कोला पेनिनसुला, ऐसे करके दिस इज रशिया, ठीक है। अब सोच के देखो कि जो यहाँ पर रशियंस होंगे, ठीक है, ये वाला जगह कोई टाइम बताएगी, ये वाली जगह कुछ टाइम बताएगी, ये वाली जगह कुछ टाइम बताएगी, ये वाली कुछ जगह टाइम बताएगी। तो पूरी की पूरी कंट्री, बिकॉज उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मतलब 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में गैप, ठीक है। ये कंट्री लॉन्गिट्यूडनली ऐसे क्या है, बाहर की तरफ है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ये इंडियन ज्योग्राफी में भी वर्ड आएगा, तो अभी इसको याद कर लो, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, यानी 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में
दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो गैप है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, समझ में आ गया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट होता है, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस। अब इस पूरी कंट्री में तो सब ऐसे पागल हो जाएंगे, बिकॉज हर जगह क्या है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट टाइम लगेगा। अभी हमने बात करी ये वाला एरिया और ये वाले एरिया के बीच में 4 to 5 आवर्स का गैप रहेगा। इसके पास सनराइज पहले होगा, इसके पास सनराइज बाद में होगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या करा, पूरे के पूरे वर्ल्ड को हमने टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? टाइम जोन्स में। कि इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज होंगी, ठीक है, उनके लिए एक पर्टिकुलर टाइम फॉलो होगा। इस एरिया में जितनी कंट्रीज होंगी उनके लिए टाइम फॉलो होगा। ठीक है, अब एक बार इस इमेज को अपने सामने देखो, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स। क्या नोटिस किया कि हमने टाइम जोन्स को लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग डिवाइड नहीं कर रखा है ना, वी हैवंट डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूडनली, बट जो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो टाइम जोन ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, किसी भी एरिया में, कि मान लो इस कंट्री का ये ऐसे टाइम जोन अपना एक ऐसे टाइम जोन रखना चाहती है, ठीक है, ये एक रखना चाहते हैं, तो ऐसे करके टाइम जोन्स कैन गो लाइक दिस। ठीक है, तो दे आर बेसिकली नॉट फॉलोइंग द लॉन्गिट्यूड्स, बट दे आर फॉलोइंग व्हाट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, दे आर फॉलोइंग द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। ठीक है, हमने पूरे वर्ल्ड को क्या करा, 24 डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड दिस इज द इमेज विच वॉज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ये हमने क्यों करा, बिकॉज एक तो अर्थ रोटेट कर रही है, हमें टाइम जोन्स बनाने पड़ गए, बिकॉज इस एरिया में टाइम डिफरेंट होगा, इस एरिया में डिफरेंट, इस एरिया में डिफरेंट, तो इट इज कोज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन। ठीक है, द एरिया विच ऑब्जर्व्स अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम। अब जो भी एक जोन होगी ना, उस पूरे एरिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाएगा, वी विल फॉलो वन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इफ यू सी दिस इंडिया, अगर आप अब इस इंडिया को देखोगे तो आप ये देखोगे कि हम ना पूरे के पूरे जो इंडिया कंट्री है वो एक टाइम जोन में लाए करती है, पूरी कंट्री सिर्फ एक टाइम जोन को फॉलो करती है। और हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम, कि जो हमारी कंप्लीट जो कंट्री है, ठीक है, हमारी जो कंप्लीट कंट्री है उसमें हमने बिल्कुल ऐसे बीच में से एक ऐसे लाइन को ड्रॉ करा। ठीक है, हमने एक लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ करा। अब ये लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से कितनी दूरी पर है, व्हाट इज द डिस्टेंस। ठीक है, ये जो लॉन्गिट्यूड जो हमने सेलेक्ट करा हमारी कंट्री के लिए, ये टाइम रहेगा, दिस इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। कैसे लिखेंगे हम इसको, 82 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, और यहां पर क्या है, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 82 डिग्री, ठीक है, 82 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट्स, या हम इसको 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, कैलकुलेट करोगे, डिग्री अभी बताया था कैसे कैलकुलेट करनी है, इट विल कम आउट टू बी 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। इसका मतलब 0 डिग्री पर जो भी टाइम हो रखा होगा हम उस टाइम से 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये इंडिया का क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है, बिकॉज हम कितनी टाइम जोन को फॉलो करते हैं, वी फॉलो वन सिंगल टाइम जोन। सेकेंड बात हमने डिस्कस कर ही ली, फॉलोज बाउंड्रीज, जो टाइम जोन्स होती हैं वो बाउंड्रीज को फॉलो करती हैं बिटवीन द कंट्रीज, ना कि लॉन्गिट्यूड्स को ज़्यादातर फॉलो करती हैं। ज़्यादातर किसको फॉलो करेंगी, दे विल फॉलो द कंट्रीज, सो दैट कि कोई भी प्रॉब्लम इशू ना आए किसी एक सिंगल कंट्री के अंदर। इट इज डिफाइंड बाय अ स्टैंडर्ड ऑफसेट फ्रॉम द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, विच इज यूटीसी। यूटीसी, दिस इज द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। अब ना कंफ्यूज मत होना कि वाई, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है फुल फॉर्म, इट इज कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम एंड आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म एज यूटीसी। ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये शॉर्ट फॉर्म सबके लिए सेम हो उसके लिए दी गई है। ठीक है,
दिस इज द यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। अब पूरी की पूरी टाइम जोन में हमने एक यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम लिया जो कि 0 डिग्री पर है, दिस इज यूटीसी। ठीक है, अब इस टाइम जोन से इधर की तरफ मान लो एक ये टाइम जोन है जो कि +4 है, यानी यूटीसी पे जो है, यूटीसी पे जो टाइम है उसके 4 आवर्स प्लस में इस एरिया में जो भी कंट्रीज होंगी, ठीक है, वो क्या फॉलो कर रही हैं, यूटीसी +4। हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम फॉलो कर रहे हैं यूटीसी +5 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर फॉलोइंग। और हमारी पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही टाइम जोन फॉलो होती है। इट मीन्स आप चाहे अरुणाचल प्रदेश में हो या फिर आप गुजरात में हो, दोनों की जो वॉच है वो सेम टाइम शो करेंगी। बट सोच के देखो, जब हम गुजरात वाले एरिया में हैं, ठीक है, व्हेन वी आर इन द रीजन ऑफ गुजरात, एंड जब हम अरुणाचल वाले एरिया में हैं, तो यहाँ पर तो ये लॉन्गिट्यूड है ना, दिस इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूड फॉर गुजरात। अर्थ जो सन के सामने पहले कौन सी लॉन्गिट्यूड आएगी, इट विल बी दिस वन। तो यहाँ सनराइज पहले होगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन, फाइन। उसके बाद इस गुजरात वाले एरिया में होगा। इन दोनों के बीच में 2 आवर्स का डिफरेंस है इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के। ठीक है, तो अगर हम सोच के देखें कि यहाँ 7 AM पर अगर सनराइज हुआ तो यहाँ पर 9 AM पे सनराइज होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 9 AM पे सनराइज। हम पूरी की पूरी कंट्री में एक सिंगल टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं विच इज 82.5 डिग्री। ठीक है, और ये जो हमारा टाइम जोन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो टाइम जोन का कॉन्सेप्ट है, ये क्या शो कर रहा है कि हम यूटीसी से कितना ज़्यादा ऑफसेट है, प्लस में है या फिर माइनस में है, यहाँ से कैलकुलेट होता है। ठीक है, यूटीसी इज द सक्सेसर ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, जो हम 0 डिग्री से कैलकुलेट करते थे। ये वाला पॉइंट हमने देख लिया, द होल अर्थ वी हैव डिवाइडेड इट ऑल द कंट्रीज इनटू 24 टाइम जोन्स। ठीक है, हर एक जो सिंगल टाइम जोन होती है, ठीक है, उसमें जो ये डिस्टेंस है दैट इज ऑफ 15 डिग्रीज। ठीक है, एंड 15 डिग्रीज है, 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड इन वन टाइम जोन, 15 डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड इन वन टाइम जोन। और 15 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल जो डिस्टेंस है 15 डिग्री, वो क्या शो करता है, इट शोज 1 आवर। तो हमने 1 1 1 1 ऐसे करके वी हैव डिवाइडेड द होल वर्ल्ड इनटू 24 टाइम जोन्स। देयर आर सम कंट्रीज विच आर हैविंग मोर देन वन टाइम जोन, मोर देन वन टाइम जोन, तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे फ्रांस इज द कंट्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जोन्स विच इज 12। ठीक है, रशिया आता है, यूएसए आता है, 11 इनके लिए रशिया है, यूएसए है। देन वी हैव ऑस्ट्रेलिया एज वेल, कनाडा के पास 6 टाइम जोन्स हैं। देर आर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना विच आर हैविंग सिंगल टाइम जोन। चलो देखो, इंडिया के लिए तो चल जाएगा, ठीक है, एक बार थोड़ी सी एक चीज़ को देखना, इंडिया के लिए तो चल जाएगा बिकॉज गुजरात का एरिया और अरुणाचल प्रदेश का एरिया में ज़्यादा टाइम का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। बट थिंक अबाउट अ कंट्री लाइक चाइना। अब उन्होंने तो अपना ऐसा एक पॉलिटिकल यूनिफाइड सिस्टम बना रखा है कि नहीं भाई, हम पूरे के पूरे जो चाइना में ना, वी विल फॉलो जस्ट वन सिंगल दिस टाइम। ठीक है, ऐसे करके हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया, इसको एक बार दोबारा बना सकते हैं क्या, ठीक है, दो देर इज़ नॉट दैट इम्प्रूवमेंट बट स्टिल इट इज़ समथिंग। ठीक है, ऐसे करके चलो मान लो दिस इज चाइना। ठीक है, पूरा का पूरा जो चाइना है ना, इट फॉलोज दिस पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है बीजिंग। क्या लोकेटेड है, दिस इज बीजिंग। अब सबसे पहले जो बीजिंग का जो लोकल टाइम है, ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, ये 0 डिग्री से आगे है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी टाइम होगा वो पूरे के पूरे फॉलो होगा। नाउ थिंक अबाउट इट, एक सेकंड के लिए बिल्कुल आराम से इसको सोच के देखना कि मान लो बीजिंग में सनराइज होता है। ठीक है, बीजिंग में सनराइज हुआ 6 AM को, फाइन। अब उसके बाद अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, ये वाला एरिया
आएगा यहाँ पर सनराइज, फिर इस एरिया में सनराइज होगा, फिर इस एरिया में सनराइज होगा, फिर इस एरिया में, फिर इस एरिया में, फिर इस एरिया में। कुछ ऐसे एरियाज हैं जो यहाँ पर चाइना का, इस पर्टिकुलर एरिया में चाइना का जो एरिया है, दिस इज द रीजन ऑफ जिनजियांग। ठीक है, कौन सा एरिया है? दिस इज द रीजन ऑफ जिनजियांग। नाउ इस जिनजियांग वाले एरिया में सपोज यहाँ पर हमारे पास ना एक सिटी है, सपोज दैट सिटी इज रुमकी। ठीक है, वहाँ की सबसे बिगेस्ट सिटी है जिनजियांग एरिया की, करंट अफेयर्स में कभी सामने आएगा। ठीक है, अब सोच के देखो कि बीजिंग में 6 AM पर क्या हुआ? देयर वॉज द सनराइज। ठीक है, उसके बाद समवेयर अराउंड इसमें गैप आएगा अराउंड 4 to 5 आवर्स का, एंड उर्मकी के एरिया में 10 और 11 AM के आसपास देयर विल बी सनराइज। ठीक है, पूरा का पूरा चाइना इट इज फॉलोइंग वन सिंगल टाइम जोन। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके कोई भी अगर टाइम जोन होगी ना, वो यहाँ आकर ऐसे इट विल बेसिकली स्टॉप। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे चाइना में क्या है? देर इज ओनली वन सिंगल टाइम जोन विच इज दिस वन बीइंग फॉलोड। ठीक है, ये वाली फॉलो हो रही है और बाकी एरिया ऐसे है। फाइन, सो दिस थिंग्स हैपन व्हेन यू आर फॉलोइंग वन सिंगल टाइम जोन। और क्योंकि चाइना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ज़्यादा है चाइना का, ठीक है, तो इट शुड फॉलो नंबर ऑफ टाइम जोन्स। ठीक है, बट चाइना को अपने यूनिफिकेशन की ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरीथिंग वो ज़रूरी है, तो दे आर फॉलोइंग द सिंगल टाइम जोन। वैसे ही हम इंडिया में क्या करते हैं? वी आर फॉलोइंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड हमने ये स्टैंडर्ड टाइम ना, हम पहले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से पहले हम मद्रास टाइम को फॉलो करते थे। ठीक है, एंड वी अडोप्टेड दिस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम 1 January 1906 एंड वी कंटिन्यूड दिस। ठीक है, उसके बाद हमने कभी बीच में थोड़ा बहुत चेंजेस करे, बट वी आर फाइनली ऑन व्हाट? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच इज नोन एज द IST। ठीक है, हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है कंट्री की, ठीक है, यू कैन सी दिस इन द मैप एज वेल। एक बार इस मैप में देखो। ठीक है, हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो हमारी कंट्री से हमने जिसको कॉमन माना है, दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट, और वी कैन से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, ये UTC से कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से अभी हमने बात की थी, इट वाज द कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, तो उससे हम 5 hours and 30 minutes आगे हैं। द IST और द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इन UP। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर एरिया, मिर्ज़ापुर इन UP। ठीक है, स्टेट से कौन कौन से स्टेट से IST पास होती है? जैसे हमने 0 डिग्री के लिए कंट्रीज देखी थी ना, वैसे IST के लिए स्टेट्स देखो। इट पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। सो भाई देयर आर 5 such states through which the Indian standard meridian passes। ठीक है, तो ये वाला आप लर्न रखोगे इन 5 स्टेट्स के नेम्स। ठीक है, ओके, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन का नहीं है। आई गिवन यू आई थिंक मच ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज़ जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अ लिटिल पार्ट इज लेफ्ट, वी विल बी डूइंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से प्रॉपरली इसको वॉच करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग दैट वॉज टॉट टू यू। बिल्कुल बेसिक से हमने चीज़ों को पिकअप करा है। ठीक है, याद रखना, सो दैट वी डोंट लीव एनीथिंग। जब तक आप इस कंप्लीट कोर्स को पूरा करोगे, ठीक है, अगर आप मेरे को ना इस पॉइंट पे सुन रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई बहुत अच्छे, मतलब आपका फोकस मेंटेन रहना, तो दिस वाज वेरी ग्रेट। अब ध्यान से सुनना, जब आप इस कंप्लीट कोर्स को पूरा करोगे, ठीक है, टिल यू रीच द लास्ट ऑफ द लेक्चर, ठीक है, तब तक आपकी जो ज्योग्राफी है ना, दैट विल बी सच इन अ ग्रेट एंड वंडरफुल शेप। जो ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट फॉर द प्रीलिम्स, एंड मैं बार बार प्रीलिम्स ही बोलता हूँ, ठीक है, बट तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, इसमें से इतनी सारी चीज़ें हम लर्न करने लग रहे हैं, दैट विल बी यूटिलाइज इन द मेंस, that will be utilized in the mapping areas, that will be utilized in number of other subjects as well। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन।
ठीक है, तो जो बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट है दैट विल बी डूइंग इन द पार्ट 2. टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and good luck for everything that you are doing.